खराब कर लें। और ये जो बात की ना स्टीव स्मिथ ने कि शॉर्ट बाउंड्रीज की, आप यहाँ से नजर लगा लें कि क्रिकेट को लोग इतना डीपली एनालाइज करते हैं, स्पेशली कुछ ऐसे वेन्यूज हैं। एडम जैम्पा ने ये आई थिंक उससे बात की थी कि सिडनी एक ऐसा ग्राउंड है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे आपने शुरू के 1 ओवर में डोमिनेट करना है। मतलब लोग यहाँ तक हम तो बात करते हैं ना पावर प्ले की, वो ये कहते हैं कि सिडनी में सिर्फ 1 या 2 जो शुरू के ओवर्स है ना मैच के, जो टीम उसको डोमिनेट कर लेगी बैटिंग में वो जीतेगी। और आप देखें मोहम्मद हारिस ने भी इसी ग्राउंड के ऊपर छक्के मारे थे शुरू में रबाडा को, जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया था। और फिन एलन ने भी इसी ग्राउंड के ऊपर शुरू में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग की थी उसी टी20 वर्ल्ड कप में, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया रिकवर नहीं कर सका था। तो लोग तो जहाँ तक देखते हैं कि यार ये 1 ओवर में शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो है वो कोई बड़ी बात थी। जहाँ तक बात है बाबर के अपसेट होने की, वो एक नेचुरल चीज़ है। वो ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं। आज से 3-4 साल पहले एक फुटेज आई थी सामने ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक मैच में, पीटर नेविल जो है वो कैप्टन थे, उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी, मिचेल स्टार्क वाज बैटिंग ऑन 86, तो स्टार्क ने भी बल्ला जो है वो हवा में मारा था कि भाई ये क्या मुझे सेंचुरी नहीं करनी दी। तो वो एक बैट्समैन का एक अपना उसकी उसको अगर बुरा लग रहा है तो लगता रहे। आपने टीम का इंटरेस्ट देखना है, और टीम के इंटरेस्ट में स्टीव स्मिथ ने भी बिल्कुल सही फैसला किया था, और मेलबर्न रेनिगेट्स ने भी बिल्कुल सही फैसला किया था रिजवान को रिटायर आउट करने का। तो ये मेरी थॉट्स थी, एक दो बातें मैं ज़हन में थी, मैं करना चाह रहा था लेकिन वो मुझे भूल गई अब। कर लें या चलें बाद में रख लेंगे जी। यार मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था, आपकी इजाजत हो तो? जी पूछ लें, अरीबा फिर बात करेंगे। मुझे पूछना था कि अभी जी ये फैसल सैयद ने बोला कि 280 किया था जब मियां दाद ने, तो उनको गुस्सा आया था। तो मुझे पूछना था आपने इंस्टाग्राम पे गालियां दी थी? फैसल भाई से फैसल सैयद तक का माज़न का सफर, आज की स्पेस की हेडलाइन ये है। आप बेटा बड़े हो गए, मुबारक हो। उसका नाम देखे ना, स्टीवन स्मिथ। वो अच्छा किया, आपने इस तरह पे अच्छा किया। जी अरीबा, ये जो फेमस ने पॉइंट्स रेस किए बड़े अच्छे थे और फैक्चुअल बेस थे कि यहाँ पे मसला ईगो का बना दिया, जो कि है इट्स अ टीम गेम, ठीक है। अब स्टीव स्मिथ भी कोई बहुत अच्छा टी20 का प्लेयर नहीं है, बट वो आज अच्छा खेल रहा था। आज एज अ कैप्टन उसकी चेस को लेकर अलग अप्रोच थी, हमने इस तरह ब्रेक डाउन करके चेस करना है हमें। ऑब्वियसली आप कहते हो कि इतना रन रेट होना चाहिए। अब बेशक अगर उसको बाबर आजम को पर्सनल बाबर सिग्नल डिनाई कर दिया और स्टीव स्मिथ अगर वो छक्के ना मारता, तो स्टीव स्मिथ को बाकी लोग क्रिटिसाइज जनरल करते हैं कि भाई तुमने किस मुंह से किया, जब तुमसे खुद नहीं लगी। उसने किया भी, जस्टिफाइड। एंड द अदर थिंग कि अगर बाबर कोई चीज ऑफेंसिव लगी, या मैं जनरल को काफी लोग यहाँ पे हमारे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे ऑफेंड होकर बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं देख रहे कि फिर बाबर आजम ने आगे से बल्ले से जवाब नहीं दिया जब उसके पास स्ट्राइक थी, वो तो फिर आउट होकर चला गया। तो बात आप परफॉर्मेंस का जवाब परफॉर्मेंस से देते हैं, इस तरह इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में जाना, ट्विटर पे करना, किसी को रेसिज्म का एक्यूज करना, वो गलत है। बहुत से और प्लेयर्स बीबीएम में खेल रहे हैं, ज़मान खान है, शादाब खान है, हारिस रऊफ है। तो हमने नहीं देखा कि कभी किसी ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने आके उनके साथ कोई कहा या ऐसा शो कराया कि तुम लोग नीचे हमसे, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसको एप्रिशिएट भी करें। और आई डू एग्री कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को जो साइनिंग की है वो अब एज अ कमर्शियल वैल्यू के लिए की है। वो साउथ एशियन में बाकी पॉपुलर है, ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन में पॉपुलर है, तो उसकी साइनिंग वैसी की है। बट स्टीव स्मिथ ये नहीं देख रहा एज अ कैप्टन के क्योंकि इसकी मार्की प्लेयर है तो मुझे इसको सिंगल डिनाई नहीं करना। अपनी टीम का सोच रहा है, अपनी गेम का सोच रहा है। सो आई डोंट थिंक स्टीव स्मिथ वाज रॉन्ग। और इस तरह से एक्यूज करना कि हाउ डेयर ही, तो वो स्टीव स्मिथ अच्छा खेल के गया, बाबर आजम नहीं खेल के गया, खेल जाता अच्छा, मार देता छक्के जब उस पे स्ट्राइक आई थी। जी काशिफ, यार एक छोटा सा जवाब मैं देना चाहता हूं। कोई और बंदा बात करे, मैं पॉइंट देना चाहता हूं। अली भाई मतलब बात करो। एक सेकंड बात, एक सेकंड प्लीज काइंडली बात, ठीक है। क्या कहते हैं, मतलब मैंने भी बात की और रीवा ने भी बात की है अभी। यार मुझे बात की समझ नहीं आ रही है, आप लोग तो ऐसे कह रहे हो, आप आदत का वैसे क्वेश्चन नहीं समझो, क्या क्वेश्चन बार-बार पुट कर रहा है। वो कह रहा है उसने मदर भाई से भी पूछा, रीवा को भी वही सवाल था, सबका वही सवाल था, जिसका कोई जवाब आपकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट है, वो हर एक के अपने ओपिनियन है। यार भाई मैच की सिचुएशन देखो, वो 11 के रन रेट पे खेल रहे थे, 8 का रन रेट रिक्वायर्ड था, अगले ओवर में 4 छक्कों की कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब है कि अगर मैच फंसा होता तो मदर भाई की एक बात सच थी, जो मदर भाई ने बोली है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी बात सच है कि अगर वो टारगेट सेट कर रहे होते, फॉर एग्जांपल वो टारगेट सेट कर रहे होते, तो भी मदर भाई की बात बिल्कुल सही है कि बाबर ने भाई इतनी लगती, उन्होंने उसने कहा मैं मेरा 8 बल्ले पे आ रहा है, मैं मारता हूं, सारी बातें सही है भाई। ये सवाल किया गया है इन द सिचुएशन ऑफ द पर्टिकुलर मैच, सो आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मैच, नॉट व्हाट यू थिंक इन जनरल। इन जनरल तो आप लोग सारे बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, इन जनरल तो सब अच्छी बातें कर रहे हैं। थैंक यू जी। यार जवाब देगा अरीबा या मजहब, या दोनों में से कोई? यार देखें, अब आपके ज़हन में और भी तो कोई चीज़ें, आप क्यों जो है ये रिस्क ले रहे हैं कि हम मैच कंट्रोल में हैं। ये तो ऐसे तो कोई, ये तो फिर वही कंजर्वेटिव सोच होगी ना पाकिस्तान वाली कि यार चलो ठीक है मैच कंट्रोल में, आराम से एंड पे जाके क्या हो जाएगा, किसी को क्या पता। जब आप किसी चीज़ को डोमिनेट कर सकते हैं, एक अच्छा मैचअप है, तो आप उसको करें। रन रेट भी लोगों के ज़हन में होता है, या और कई चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी, ऐसा तो नहीं है कि मैच का पहला ओवर था उसने जो है वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया। उसको टैक्टिकली लगा कि भाई मेरी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, वो सिडनी में पला भरा है, वो वहाँ पे सिडनी में वो खेला, उसका होम ग्राउंड है, उसको लगा कि यार मैं यहाँ ज़्यादा अच्छा खेल सकता हूँ, इसमें क्या बुराई है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर वो किसी भी तरीके से कोई इंसल्ट भी है, ये तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। अच्छा मतलब एक और चीज देखें, बुराई इसमें नहीं है, बुराई टीम गेम में। आप देखें जब टेस्ट मैच भी चल रहा होता है और टेलेंडर के साथ एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, तो अक्सर आपने देखा कि टेलेंडर को कभी-कभी वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको साथ चला रहा होता है और उसको 2-3 में खेलने देता है, और आहिस्ता-आहिस्ता पे टेलेंडर भी जो है ना खेलने लगता है। कई दफा आपने देखा ऐसा हुआ है। तो उस सेंस में आप देखें तो मतलब तो यार आप टीम कह रहे गेम हैं बाबर आजम टेलेंडर है? नहीं मैं आप टेलेंडर बोलना यार चाह मैं रहे हैं? बाबर आजम को टेलेंडर नहीं बोल यार रहा, मैं देखें बोल ये रहा हूं कि बेतहाशा, देखें बेतहाशा एग्जांपल्स मौजूद हैं यार। एमएस धोनी ने, एम्बती रायडू को स्ट्राइक रिफ्यूज किया हुआ है, कैरन पोलार्ड ने अच्छे बल्ले, मैंने आपको ब्रेंडन मैकलम का एग्जांपल दे दिया, उससे बढ़ के क्या एग्जांपल हो सकती है। ब्रेंडन मैकलम जिसने टेस्ट मैच में फास्ट सेंचुरी की हुई है, उसने खुद स्ट्राइक रिफ्यूज कर दिया गेल को कि भाई नहीं तू ही खेल, आज तेरी बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार ये कोई बहुत बड़ी चीज है, और हमें दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि बाबर आजम टी20 क्रिकेट का बिल्कुल फारिग प्लेयर है, इसको होना ही नहीं चाहिए, मैं उसके भी अगेंस्ट हूं। और जो लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम नंबर 1 है, मैं उसके भी अगेंस्ट हूं। भाई ठीक है, आपको एक एंकर चाहिए टीम में, अगर वो अकेला खेल रहा है पाकिस्तान की टीम में भी, अगर साथ कोई एंकर दीजिए तो एक्सेप्टेबल रोल हो सकता है इन सम कंडीशंस। तो ना उसको अच्छा पता है क्या एक मिनट मैच सिडनी जीत गया और बाबर आजम की इनिंग तो ठीक थी ना उस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, वो साथ उसने चली, पार्टनरशिप लेकर गया। आज जो कहा जा रहा है कि पता नहीं बाबर आजम बहुत घटिया खेला, ये हुआ वो हुआ, ट्विटर पे एक जो है ना आप समझ लें नफरत मचाई हुई है लोगों ने बाबर आजम के अगेंस्ट कि पता नहीं कितनी बड़ी घटिया इनिंग बाबर आजम ने खेल रही, कितना जो है ना वो खेल लिया। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, वो भी तो एक एक्सट्रीम है ना कि अच्छा अब ये जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं परफॉर्म कर सकते, और भाई ये दूर किसने स्टैंडर्ड जो है सेट किया कि जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करेगा हम उसी को मानेंगे। इस तरह तो ग्लेन मैक्सवेल अभी पिछली 2 आईपीएल्स में उसने कुछ नहीं किया, और इस टाइम सबसे बड़ा जो लोगों के लिए बेंचमार्क है वो तो आईपीएल ही है। अब कोई बंदा उन 2 सीजन को पकड़े आईपीएल की और बोले जी कि मैक्सवेल फारिग प्लेयर टी20 का, तो वो भी जाती है। तो आपकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें आप नहीं एक्सेल कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान में ले हैं, उन्हें अभी किसी ने बांग्लादेश की एग्जांपल दी थी ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश में 4-1 हार गई थी, वही टीम टी20 वर्ल्ड कप जीत गई थी। तो ये भी कोई इस तरह का बेंचमार्क नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करोगे तो हम तुम्हें तब मानेंगे, वरना हम नहीं मान रहे। ये तो किसी ने नहीं कहा, ये तो नहीं किसी ने मैं नहीं वैसे कह रहा हूं कि आप इस स्पेस में निकाल, लेकिन ट्विटर के ऊपर इस तरह के रिएक्शंस आते हैं कि जी देखो ये तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं परफॉर्म कर पा रहे, एक्सपोज हो गए हैं, ये हो गया, वो भी यार एक एक्सट्रीम है। और जो हमारे फैंस हैं जो कि आई थिंक बाबर आजम ओवरऑल अगर आप देखें टेस्ट ओडीआईज टी20 तो एक अच्छा प्लेयर है। सिर्फ अगर टी20 की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो एवरेज बैटर है, मगर एवरेज बैटर की भी कहीं ना कहीं जगह बनती है। मतलब आप इसको टी20 के स्क्वाड में रखेंगे अगर आप सिलेक्टर हैं तो?
स्क्वाड में रखूंगा बट 11 में मुझे बाय द वे मैंने कभी इस तरह का ओपिनियन नहीं रखा कि उनको 11 में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है इन द लास्ट 5-6 इयर्स कि मुझे लग रहा है कि अगर आपने साइड फरहान को भी खिलाना है तो शायद फिर बाबर की 11 में जगह नहीं बनती। स्क्वाड में आप रख सकते हैं एज ए बैकअप, अगर फरहान नहीं काम करता कहीं पे या साइन को आपको कुछ ऊपर नीचे करना पड़ जाए देन यू कैन टेक अ चांस। आई थिंक फरहान और बाबर में से एक कोई जो है वो टॉप 3 में होना चाहिए। जी काशिफ, आप बात करें फिर जंगीर भाई की तरफ चलते हैं। आजम भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक काशिफ अच्छा साहब। आजम भाई, ये तो मुझे पता है थोड़ा सा इमोशन ज़रा हाई हुए हैं कि बाबर आजम हम पाकिस्तान का स्टार प्लेयर है, दुनिया में भी माना जाता है। पहली बात तो ये उसकी इनिंग्स आज अच्छी थी, ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप लगाई है 140 की स्टीव स्मिथ के साथ है, ठीक है, स्टीव स्मिथ टुक द चार्ज, उसने आज बैटिंग अच्छी की है, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि यार ही प्लेड वेल। और अगर आप देखिए पाकिस्तान के जो बैट्समैन है अगर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हैं, जिस तरह एशियन बैटर्स स्ट्रगल भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से परफॉर्म भी किया, अच्छा किया, इट्स नॉट दैट ही वाजंट बैड। तो वो मुझे लगता है आज थोड़ा ओवरशैडो हो गया। जहां तक बात थी सिंगल की जो उसको डिनाई किया गया, यस वो बात तो बुरी तो लगी, बिल्कुल लगी, लेकिन वो जो नेक्स्ट ओवर में स्टीव स्मिथ ने जो 32 रन मार दिए ना, वो अब दैट हैज बीन जस्टिफाइड, वो जस्टिफाई हो गया ना पूरे मैच में कि यार इसने तो 32 मार दिया, ऐसे सिंगल सी रोका, क्योंकि बाबर आजम से बिग शॉट्स नहीं लग रहे थे। और मेरे ख्याल जहांगीर भाई ने जो बात की है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया की जो माइंडसेट है दैट्स वेरी रूथलेस। वो टीम परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा जाते हैं, वो इंडिविजुअल पे वो मैच की सिचुएशन में देख रहे थे, दे गो फॉर द किल। और स्टीव स्मिथ वेंट फॉर द किल, उसने वो मैच डीप जाने नहीं दिया, उसने कहा मुझे हिट लग रही है मैं ही मारूंगा। और उसका होम ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया, ही न्यू कि बॉल किस तरह आ रही है, किस तरह शॉट्स मारनी है, तो ही वाज डूइंग वेरी वेल देयर। वो वहां पे वो कर गया। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट बाबर आजम इज अ बैड प्लेयर। आज तो काफी लोगों ने इसकी तारीफ भी की है, उसने मेरे साथ चौके भी मारे हैं, तो ठीक है, तो इट वाज नॉट दैट बैड। लेकिन हां वो सिंगल जब डिनाई हुआ तो बाबर आजम के चेहरे पे जो गुस्सा नजर आया वो बहुत ऑब्वियस हो गया था। तो ही फेल्ट बैड, क्योंकि बाबर आजम की अगर आप नोट करें बात, वो 50 मारने के बाद एक्सेलरेट करते हैं कभी-कभी, 50 मारने के बाद एकदम से वो 150 नहीं की तो मुझे ये स्ट्राइक बताएं रेट कि ये दुनिया की कौन सी क्रिकेट है कि आपका स्ट्राइक रेट खुद ही 50 के बाद ठीक हो जाता है? ये तो आप बिटवीन द हाँ। लास्ट कोई और बात कर रहे हैं फिर। मतलब भाई आप कैसे हैं? आप ठीक है? मतलब भाई तो लगता है मुझसे नाराज हो नहीं गए। नहीं ये बाय द वे ये कौन बोल रहा है मुझे पता ही नहीं चला, सॉरी। मैं काशिफ बात कर रहा हूं भाई, लेकिन मैं ऐसे एक मेरा ओपिनियन था। आपका क्वेश्चन क्या था सर, किस पे आप मैं नाराज कह हुए रहा हूं कि हैं? अगर आप कह रहे हैं कि बाबर आजम 50 के बाद तेज हो जाता है, तो ये कौन सी बैटिंग है जिसमें 50 के बाद ही तेज होता है? हाँ, ये बात मैंने बिल्कुल ठीक आपने बात बोली है, लेकिन मैं कहा अगर आप नोट करें कि 50 के बाद नॉर्मली तेज होता है, नहीं तो नॉर्मली क्यों उसको होता है? भी He's playing for the cricket. हाँ, ये एग्जैक्टली मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में रूथलेस है। अब उसको ये बात समझनी होगी, ये पीएसएल या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब खेल रहे हैं कि वहां पे हम ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में बिग बैश में अभी खेल रहे हैं, तो वहां पे बाबर आजम को ये बात समझनी चाहिए थी कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाह रहे हैं मुझसे। He भाई should वही have- जा रहे हैं जो पूरी दुनिया जाती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक किस्म की सरकारी मुलाजिम है, जिनका कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप पर्सन प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, वही बंदा जो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम होता है उसको ओपन मार्केट में भेजते हैं, उसको जॉब नहीं मिलती। तो ये क्रिकेटर का भी सर, वही हाल है कि यहाँ पे हीरो हाँ, रेटिंग्स बने हुए हैं, और जब आप किसी हाँ, ओपन मार्केट में जाते हैं तो फिर ये आपके सामने है कि क्या नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन आपको उसने मैचेस जिताए भी हैं, ठीक है, वो उसका वो स्ट्राइक रेट नहीं है क्रिस गेल वाला लेकिन टीम में, मैंने शुरू में ये लेकिन बात सर की है उसने एज अ T20 प्लेयर उसने सर्विस दी है बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ ही इज नॉट अ एवरेज प्लेयर सर, ही इज नॉट बेटर देन सलमान अली आगा, आप कह सकते हैं। तो हमारे पास ठीक है, वो बड़े तो टैलेंट नहीं है ना, सलमान आगा तो बेंचमार्क नहीं है बेंचमार्क, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ही इज नॉट दैट बैड कि आप उसको कहें कि नहीं जी ये 50 आगे बात को तुम चले हो भी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ठीक है, उसको सपोर्ट भी तो चाहिए। भाई अब उसको अच्छा, हालत बात मैं आपको एक और बात बता दूं, ये थोड़ी सी एक अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप साइम अयूब के ऊपर क्यों नहीं बात करते, आप आगा सलमान के ऊपर क्यों नहीं बात करते? भाई मैं लोगों को ये बताने नहीं आ रहा कि ये प्लेयर बुरा है या इसकी बैड फॉर्म है। साइम अयूब अगर अंडे कर रहा है तो सबको पता है बुरा प्लेयर है। आगा की एवरेज है 12 की 13 की, सबको पता है बुरा प्लेयर है। बात ये है कि जो प्लेयर 40 गेंदों पे 50 करते हैं, वो स्किल तो अपनी जगह है, वो सेल्फिश हैं। ये लोगों को हाँ, समझने की जरूरत है। हाँ, ये एक बहुत एक समझने की जरूरत है, प्लेयर बिल्कुल। देखें, एक प्लेयर हाँ, जीरो पे आउट हो जाए ना, ये उसकी स्किल का यस, हुआ है, बैड डे हो गया, खराब परफॉर्मेंस है, हर एक प्लेयर है चलो। लेकिन जो कंसिस्टेंटली 40 और 50 कर रहा है वो बुरा प्लेयर नहीं है, वो सेल्फिश प्लेयर है। इसको समझने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, इसको आज समझने की जरूरत थी कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या थी, बिल्कुल समझने की जरूरत थी, और वो उसको हार्श लेसन आज मिला ना, उसने सिंगल डिनाई कर दिया उसका, उसको नहीं था। आज टीम की रिक्वायरमेंट ये थी नहीं, तो मतलब मेरे जो आपको बड़े आराम से हलवा किया ना, मैं इतना बड़ा तो हम भी नहीं है जैसे आप, मैं समझ रहा हूं वीडियो इसमें नहीं यार, आप लोग तो ज्यादा इंटेलिजेंट है यार, मैं क्यों हलवा करूंगा? नहीं हाँ आईक्यू लेवल में हो सकता है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, इतने हम भी नहीं है में। अब वैसे पढ़ाई की बात नहीं हो रही यहां पर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं सर जी कि ऑस्ट्रेलिया की जो माइंडसेट है वो बड़ी रूथलेस है। अगर सिचुएशन आज वो नहीं थी कि रिक्वायर्ड रन रेट के मुताबिक सब बुरे भाई, यार, लेकिन एक मिनट, स्टीव सर मैं कहता हूं स्टीव स्मिथ में वो रूथलेस थी कि मैच में सिर्फ देनी नहीं यार, है आप 50। बहुत बंदे के पीछे पड़े हुए हैं भाई। स्टीव स्मिथ से ज्यादा जो रूथलेस था वो आज क्रिस ग्रीन था, जो टीवी पे बोलता रहा कि हम तो चाहते हैं कि ये खेलता रहे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यार वो जिसने भी बोला कि जावेद ने यार आगे चलते हैं। जी जंगीर भाई, ये थोड़ी सी जंगीर भाई यार मैं ये थैंक यू यार, नहीं मैं ये जो मदर साहब ने भी यार में बात की है ना, मैं वही करना चाह रहा था कि यार मैंने यार इतना बोल्ड मैच नहीं देखा, बट मैंने वॉच तो माइक अप किया हुआ था वो स्पिनर एंकर ग्रीन, एंड लिटरली सेड कि वी रादर वांट बाबर आजम टू फेस मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज। व्हाट डज दैट टेल यू एज अ प्लेयर कि अपोजिशन आपके बारे में क्या सोचती है इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट? मे बी वनडे या टेस्ट में होगा तो वो शायद नहीं चाहेंगे, बट इन T20 गेम हमेशा आपकी जो रिस्पेक्ट होती है एज अ प्लेयर दुनिया भर में, वो होती है कि आपकी अपोजिशन आपके बारे में क्या सोचती है, हाउ डू दे रेट यू। तो वो बाबर आजम, वो तो टीम में चाहती है कि बाबर अगर ओपन करता है तो वो तो 100 बॉलें खेल के जाए भाई, हम तो चाहते हैं 100 बॉलें खेलेगी, 100 खेलेगा तो हमारा ज्यादा चांस जीतने का मैच। तो ये एक रेपुटेशन बिल्डअप बाबर ने खुद ही करवाई है ना अपनी। तो अगर अगर अब बाबर को, अब मसला हमारा भी है ना, हम भी कंफ्यूज है। ये मदर साहब जैसे कह रहे थे कि वो मैं चाहता हूं कि T20 में, क्यों T20 में भाई? एक तरफ हम ये चाहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेलें, हम आगे बढ़े, इधर ये मदर साहब खुद ही छक्कू वाले प्लेयरों की इतनी प्रमोशन किया करते थे पहले, और अभी वो क्योंकि एशिया कप शायद बुरा हो गया थोड़ा, उधर भी एंकर है तो खिला लिया, तो अच्छी टीम उधर भी नहीं लेके गए थे, तो अब क्योंकि वो हाँ यार हम शायद 20 ओवर नहीं खेल पाएंगे, हमारा कोलैप्स हो जाएगा, एक हमें एंकर चाहिए। क्यों चाहिए एंकर? अगर एंकर खिला के भी अगर आपने हारना ही है मैच, हारने वाले ना मोस्ट लाइकली आप T20 में, एक ने हमने 6 एंकर खिलाए थे, तो उससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे को डेवलप कर लो, चाहे आज नहीं तो कल शायद आपको मैच जितवा देगा। इन साहब भाई साहब ने मैच जितवाने कोई नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाई वी आर सो कंफ्यूज्ड एंड वी गो बैक एंड फोर्थ ऑल द टाइम्स कि एक बार हम कहते हैं कि नहीं भाई इनफ इज इनफ, नाउ वी नीड टू मूव ऑन, एंड देन एक टूर्नामेंट बुरा हमारा जाता है और फिर हम शोएब मलिक, कामरान अकमल वाली टीम में याद आ गए यहाँ पे, तो फिर हमें वो याद आ जाते होते थे ईव ऑफ द वर्ल्ड कप में, यार मलिक को ले जाओ, दुनिया भर की टीम्स खेल रहा है, एक्सपीरियंस है, वो जाता था, हक आ जाता था टूर्नामेंट में, फिर अगले टूर्नामेंट में आते थे, फिर मलिक साहब को ले जाओ, वो फिर ऐसे करता था। तो कहीं ना कहीं as a nation we need to decide whether we need this sort of play in T20 format or not, and for me we don't need this sort of play in T20 format. आप ये नहीं है कि इनके साथ जीतने वाले हो या इनके बगैर जीतने वाले हो, इनके बगैर भी आपने शायद नहीं जीतना बिकॉज़ क्वालिटी में आप लैक करते हो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट प्रोबेबिलिटी किस चीज की है कि आगे जाके कौन बेहतर हो सकता है या पोटेंशियली वो एक कंपेटिटिव टीम बनाने में आपके लिए हेल्प कर सकता है, तो उन प्लेयर्स के ऊपर बैट करोगे ना, आप उन प्लेयर्स के ऊपर बैट नहीं करोगे जिनको अपोजिशन चाहती है कि वो 20 ओवर की ज्यादा से ज्यादा बॉलें खेल ले,
ताकि हमारा फायदा हो जाए। तो दैट इज द रिस्पेक्ट दैट बाबर हैज एज अ प्लेयर अनफॉर्चुनेटली, एंड ही इज आवर बेस्ट प्लेयर इन लास्ट 10 इयर्स। अगर हमारे बेस्ट प्लेयर की ये रेपुटेशन है ना इन अदर टीम्स एंड प्लेयर माइंड्स, देन हमारे क्रिकेट का लास्ट है भाई। थैंक यू यार मेरे बहुत ही प्यारे भाई लोगों की रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट आ रही है, तो यार प्लीज थोड़ा सब्र करें, कोई जाएगा तो फिर आपका नंबर आ सकता है। थैंक यू सो मच जी। यार क्रिकफन भाई आपसे सवाल यही है, क्रिकफन भाई छोड़ें बाबर को, हम भी कहते हैं नहीं T20 होना चाहिए, गुराया भाई ने भी कहा नहीं होना चाहिए, बात यहाँ सिंगल डिनाई करने की है, मान क्यों नहीं रहे कि स्पिरिट ऑफ द गेम को यहाँ नुकसान पहुंचा है। क्रिकफन भाई दिल से जरा बताएं, स्टीव स्मिथ ने आज अच्छा नहीं किया, क्यों नहीं बोल रहे आप इस बात को? यार आजम भाई, मैं रिस्पेक्टफुली सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरी नज़र में ये सवाल बड़ा ही रेलेवेंट है। यार मेरी नज़र में जो इंपॉर्टेंट बात है ना, यहाँ पे आप लोग काफी देर से कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया रुतलेस था। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लें ऑस्ट्रेलिया रुतलेस नहीं था, क्योंकि किसी ने भी पॉइंट आउट बाबर को नहीं किया, हर कोई ऑस्ट्रेलिया ने ये किया, उसने बेइज्जती कर दी। यार एक बंदे से खुद भी तो पूछो जो प्लेयर खेल रहा है, भाई तू इस काबिल क्यों नहीं है कि कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दे सके। और मैंने दूसरा जो हाथ उठाया था वो झांकी ने जो बात की थी उसी के लिए था। यार देखिए मसला पता है क्या, हमारे यहाँ जो जैसे मजहर हो गए और भी लोग हैं, जब भी वो करते हैं नीचे फुटनोट डालते हैं कि बाबर की अभी भी टीम में जगह बनती है, उसकी वो अभी एवरेज प्लेयर नहीं है, वो है लेकिन कहीं ना कहीं जगह बन जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। भाई नहीं एक्सेप्टेबल, यार नजर आ गया T20 का जो डिस्कार्डेड कैप्टन है स्टीव स्मिथ, जिसको ऑस्ट्रेलिया करीब भी लगने देता, वो भी आके जो है उसने भी उसको सिंगल डिनाई किया। दूसरा मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड की बात करते हैं, जो रन बनते हैं ना 40-50 रन, 120 स्ट्राइक रेट, 130 क्रिमिनल होते हैं, पूरे मैच लगवाते हैं। डेविड मलान था इंग्लैंड का नंबर 1 बैटर T20 रैंकिंग में, इंग्लैंड ने उसको बाहर बिठाया हुआ था, और खेल कौन रहा था? जॉस बटलर, जिसका स्ट्राइक रेट पता नहीं कितना ज्यादा 31 की एवरेज थी, डेविड मलान की 49-48 की एवरेज थी। तो भाई ये जो रन होते हैं 120 140 के, जब भी हम T20 का स्कोर कार्ड देखते हैं, आप देखते हैं, आप लोग भी हैबिट होगा, हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं, नाम के बाद फौरन जाके स्ट्राइक रेट फिर आप उसकी बाउंड्री चेक करके फिर जाके आप देखते हैं स्कोर किसने किया। कोई भी हमेशा नीचे स्कोर नहीं देता, इसलिए भाई यही क्रिकेट है, इसी को आप समझें। और बार-बार ये कहना कि बाबर के साथ ये हो, यार बाबर को छोड़ के आप ये क्यों नहीं समझते कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पे, एक आपका इतना बड़ा प्लेयर, उसको वहां पे इंटरनेशनल एक आम सी लीग के अंदर बाहर बिठाया जा रहा है। ये आप लोगों को कुछ समझ इंट्रोस्पेक्शन के लिए जरूरी है कि हम लोग किस टाइप की क्रिकेट खेलना है और कैसा। और सबसे बड़ा जो मुझे इशू है यार, जब तुम आउट हो गए, ब्रेंडन मैकलम की एग्जांपल बहुत वैलिड है। बात ये नहीं कि वहां पे रन कितने चाहिए, ब्रेंडन मैकलम भी उतनी हिट कर सकता है जितना क्रिस गेल कर सकता है, लेकिन मैच सिचुएशन में उसने उसको अलाउ किया। तो बाबर आजम जो फैंस को बल्ला मार रहे थे, थोड़ी देर के लिए सोचते यार कि मेरे साथ हुआ क्यों ऐसा, ये तो बहुत पहले हमारी क्रिकेट में होना चाहिए था। तो यार बस यही बात है। थैंक यू गाइस। जी मजहर भाई आप बोलें, फिर हम नहीं भाई के पास चलेंगे। काशिफ भाई आपका फिर बाद है नंबर उसके बाद। यार देखें, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी जी आ रही है। यार मैं जो क्रिस ग्रीन की बात की ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, हर्षा भोगले ने एक वीडियो की, उन्होंने उसमें यही बात की कि बाबर आजम जब खेल रहे होते हैं तो कई कैप्टन्स हैं वो तो चाहते नहीं है कि वो आउट हो। तो बाबर आजम का एक फैन क्लब है जो कि यूएसए से कोई अकाउंट चलाते हैं, यूएसए फैन क्लब के नाम से। उन्होंने उस क्लिप को शेयर करके ना, उसके ऊपर भी 100 रीट्वीट थे और उसके भी 20,000 व्यूज़ थे और कितने हज़ारों लोगों ने उसको लाइक किया हुआ था। किसी एक बंदे ने पॉइंट आउट नहीं किया कि भाई वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसकी तारीफ नहीं कर रहा। तो ये वो ऑडियंस है जिनको कि हम अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा भी हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो बंदा बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनको लगता है उसकी तारीफ है कि यार ये तो कह रहे हैं कि हम बाबर आजम को देखना चाहते हैं। जबकि वो ये कह रहा था कि वो स्लो खेलते हैं, इस वजह से जो है ना मतलब कि उनको करते हैं। लेकिन अगेन मैंने आपको जो बात की थी क्रिक फैन, आपका एक अपना ओपिनियन हो सकता है बाबर आजम को लेके कि आप समझते हैं कि उनकी T20 टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार अगर आगा सलमान एंकर कर सकता है तो बाबर आजम क्यों नहीं कर सकता। बट मैंने लास्ट में ये भी बात बोली थी कि बाबर और फरहान में से एक ही आपको टॉप ऑर्डर में सूट करता है। बाय द वे, जिस तरह हमने आज से 5-6 साल पहले चीज़ ये पॉइंट आउट की थी कि बाबर या रिजवान के स्ट्राइक रेट इश्यूज हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वही इश्यूज शायद फरहान के भी हैं। ये जो आपको फरहान की पिक्चर नजर आ रही है ना कि बुमराह को 2 छक्के मार दिए हैं या उनके जो है वो इतने छक्के हैं, ये कोई आप अगर समझते हैं कि आपने अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लिया है, बाबर और रिजवान को निकाल के आप फरहान को ले आए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुगालता है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को पता चल जाएगा। जी नहीं भाई बात कर लें। जी वालेकुम एवरीवन। यार ये अपना मतलब आखिर बात की वो ठीक है, सही है, लेकिन मैं भाई आप ये भी देखें ना कि बुमराह को छक्के मारे या जो भी इनिंग्स खेली उसने फरहान ने, एटलीस्ट ही वाज गोइंग फॉर द शॉट्स। अगर लग नहीं रही वो अलग बात है, ये तो बल्ले उठाते नहीं ना। बाबर के साथ मसला ये था, हमारा मसला ये है कि बल्ले उठाते ही नहीं है कि जो ना आउट हो जाएंगे। ठीक है, इनको अपनी जो विकेट है उस पे इतनी वैल्यू प्लेस करते हैं कि वो जो ना मिड डूबती है। और इनकी जो क्रिकेट है बाबर रिजवान टाइप प्लेयर, आजम टाइप प्लेयर, इनकी क्रिकेट जो है वो 5-6 साल पहले खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि 5-6 साल पहले और 200 प्लस स्कोर आता था, अब तो रेगुलरली आते हैं। तो अब वो जो क्रिकेट है जो T20 है वो मूव ऑन कर चुकी है। हमें भी मूव ऑन करना चाहिए और इनको करना चाहिए। भाई आपकी क्रिकेट खत्म हो गया, वसम की बारी है, उसको खेलने दो। ठीक है, और या उस जैसे जो प्लेयर है उसको खेलने दो। अब इन्होंने तो डेवलप करनी कोई नहीं, इन्होंने 5 साल खेल लिया, उसके बाद भी खत्म होने के बाद भी 5 साल खेल लिया, किसी किस्म की भी कोई शॉट डेवलप नहीं की। अब आप देखें जो स्टीव स्मिथ ने जो ओवर खेला दूसरा, उसमें कैसे उसने खेली है वो बॉलें, उसने शॉट बना के मारी है। ठीक है, पहले 2 शॉट उसने बना के मारी है, फिर उसको इतना स्क्रैम्बल हो गया उसका बॉलर का दिमाग कि वो फुट टॉस भी दी और सारा कुछ किया। ठीक है, नो बॉल भी दी उसने। तो यही तो आप कहते हैं, लेकिन अगर वहां पे स्ट्राइक पे बाबर होता क्या वो इस तरह से सांस चेंज करके बाहर निकल के गाड़ी शॉट मारने की कोशिश करता? कभी नहीं, उसने आज तक नहीं की। उसका वही वो लेफ्ट शोल्डर सामने हो और हाई एल्बो ये और वो जो किताबी क्रिकेट का गेम नहीं है T20, आपको भी पता, मुझे भी पता। तो फिर हमें उससे मूव होना चाहिए। बात तो यार अगर एक भी आप एंकर रखते हैं ना तो फिर ये कंफ्यूजिंग मैसेज है ना, आप क्यों जाते हैं? जो रूट से बड़ा प्लेयर नहीं है बाबर आजम। ठीक है, अगर जो रूट बार बैठता है 15 साल से, ठीक है, उसे कोई पूछता भी नहीं है इंग्लैंड के सेटअप में, तो उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी अपने प्लेयर्स को कि हमने ऐसे खेलनी है T20 और उसमें जो रूट की जगह नहीं बनती, डाउन मिलर की जगह नहीं बनती। ठीक है, तो उन्होंने खिलाई और उन्होंने जीते हैं। हम वही जो ना मीडियोक्रेसी लेके चल रहे हैं। इंडिया ने भी जब वो चेंज किया अपना फिलॉसफी और रोहित शर्मा ने चेंज किया, ठीक है, तो उसी के बलबूते पे जीते आप। अब आप देख ले कौन एंकर है उनका कोई एंकर नहीं है। सिर्फ इतनी आखिरी बात ये नहीं भाई, जवाब सवाल का जवाब भी दे देना। नहीं भाई क्या छोड़ दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वो खेलने ना जाए कि यार T20 में मुझे मैं नहीं भाई को नहीं आजम भाई आपको पता है कि अगर मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बनी है ना कहीं पे, लोग 4 बातें करते हैं ना, तो अगर मेरी एक स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है ना तो वहां पर स्क्रीन नहीं चाहिए। जो मेरी इज्जत काम वो करना चाहिए जहां पे आपकी इज्जत टिकी रहे। ठीक है, इसको नहीं लेना चाहिए जो T20 कॉन्ट्रैक्ट। शायद ये कुछ ज्यादा पीएसएल खेलता तो उसको ना ले, क्योंकि ये लाइक क्रिस ग्रीन को मैं आज से पहले जानता भी नहीं था कौन है क्रिस ग्रीन। नहीं भाई, एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे बताएं, अगर एक बच्चा मैट्रिक में एक दफा फेल हो जाता है तो उसको दोबारा पेपर नहीं देना चाहिए कि मैं कर ही नहीं सकता? एक बच्चा जो 36,000 का फेल हो चुका है ना उसको बाकी नहीं देना चाहिए। मतलब ये अगर वो 36,000 की दफा बात करता है, 36,000 एक दफा मैं देना चाहता हूं, शायद मैं मैट्रिक का पेपर पास कर नहीं, अगर पहले 36,000 नहीं हुआ पास तो 36,000 एक कोई बात नहीं होगी। ये तो अब नहीं, आपकी सोच है मेरे ख्याल से। यार नहीं भाई, कोशिश करनी चाहिए इंसान को यार, करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। कोशिश ना करें ना, नेशनल लेवल पे कोशिश ना करें। तो सर नेशनल लेवल के ऊपर उसको सेलेक्टर से कप्तान ने सेलेक्ट करना, पहले तो कैप्टन था तो कैप्टन बाप- तो कैप्टन को कोच वगैरह उठा के बाहर फेंक दें। ये तो भाई बता, मुझे बता वो काशी जना बात वापस टीम में आया। नहीं वो बात नहीं, बात सर मेरी बात सुन, अगर करवा लेते नहीं भाई तो वो कैप्टन बना था, बाद में उसको हटाया ना जाता वर्ल्ड कप के बाद। हां, बात बड़ी बात होती तो। जूतियां थोड़ी पड़ी थी। और यार जूतियां मेरी बात सुन, नहीं भाई जूतियां पहले भी पड़ी थी ना, कोई सब जब ले गए थे ना वर्ल्ड कप के लिए तो उसने भी बहुत लोगों ने बातें की, स्पेस वगैरह में बात की थी, उसने कैप्टनसी दी, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, कैप्टनसी से हट गया। अब तो उसकी पावर में नहीं है, जुरिडिक्शन में नहीं है। सलमान अली आगा बोले कि मुझे नहीं चाहिए, मैं निकाल देता हूं, ये सेलेक्टर बोले कि मुझे नहीं चाहिए, मैं निकाल देता ठीक है, चलो ठीक हूं। है। अगर कोई सेलेक्टर आता है, मेरी बात नहीं, मेरी बात सुन ले प्लीज, थोड़ी एक सवाल सुन ले, मैं काफी देर से मैं कह रहा हूं सेलेक्टर अगर कोई बोलता है मुझे बाबर आजम सलमान
यार माज़न तुमने बात कर ली ना, मैं उस वक़्त से सुन रहा था सबकी बात, मेरी बात नहीं बोल। सेलेक्टर 5 सेलेक्टर्स हैं, ठीक है? कोई एक बंदा बोलता है, कोई भी अलीम डार एक्सवाईज़ी अज़हर अली बोलता है कि यार मुझे बाबर आज़म नहीं चाहिए, बाबर आज़म आ जाता है टीम के अंदर। तो दे ना ये इस्तीफ़ा। सलमान अली आगा आके बातें करता है जी मैं 3 प्लेयर्स हैं जी, मैंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, मैंने बना ली, तीनों आज टीम से बाहर है। वो क्या बाबर को लेके जा रहा है? मुझे भी पता है कि पाकिस्तान टीम का इतना एक कोर माफिया टाइप चलता है, ठीक है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वही टीम को चाहते हैं बेशक वो आगे पीछे जितनी मर्जी सच्ची कर लो, देख लो आज कितने एंकर टीम के अंदर, ठीक है? और हाँ, दूसरी यही बात ये और माइंडसेट दूसरी का बात मसला और दूसरी बात मैनेजमेंट का है, करो। प्लेयर्स का नहीं है, प्लेयर की तो वही है मेरी बेसिकली, बात मैं सुनो, यही कह अब रहा हूँ। बात सुनो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने यही तो पहले कहा कि अगर आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बन गई ना 9-10 साल आपने बना लिया ना, ठीक है? अब आपका काम है उस लेगेसी को प्रिजर्व करना, ना कि हर इतना टूटिया उठ के जिससे पहले बॉल पकड़ी बॉलिंग करने के लिए स्पिन, वो आपको क्या मेरी सारी सारी चौबीस बॉल खेलो, ठीक है? आपको वो चीज काम नहीं करना चाहिए अगर आपको पता लग गया, अगर आप नहीं आपको भी नहीं पता लगा उसे, इतना खेलने के बाद भी पता नहीं लगा कि मैं नहीं, वो मेरा स्किल नहीं है, वो टीम गेम मूव कर चुकी है, ठीक है? पर किसी को माइंड यार एक बात है नहीं भाई, और आप इस बात से एग्री करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्मिथ अच्छा खेलता है और वो कर रहे थे वहाँ पे। जो सिंगल वाली बात है ना, वो सबकी बात ठीक है कि यार उसने सिंगल लिया, उसने 32 रन लिया, अगर वो आउट हो जाता ना तो फिर वो होता चल। उसने 32 रन मारे, मैच टीम मैच जीत गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अब ये भी बात समझे ना कि उसके 32 रन की वजह से मैं तो ये भी मानता हूँ 32 रन की वजह से जीते, वरना तो वो 5 बाद में लड़ गए थे, 1-1 2-2 करके आउट हो रहे थे। वो तो बीच में रन बॉल से भी कम रह गया था तो वो मैच जीत गए, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में वो मैच जीत गया। यार मुझे एक बात ही समझ आ रही है, एक बैटर है मैं हूँ और भाई ये फ्रस्ट्रेशन दिखाने पे मतलब आज़म भाई हम यहाँ पे किस चीज़ की डिबेट कर रहे हैं कि तू गुस्सा क्यों दिखा रहा है वहाँ पे जाके, क्यों भाई? क्योंकि तूने ऑस्ट्रेलिया में जाकर गुस्सा ये दिखा साथ रहा मुझे एक बात बताओ, साथ फर्स्ट करो फॉर आर्गुमेंट से कि मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो कि उसने जानबूझ के किया और बेइज्जती करने के लिए किया। मैं नहीं कह चलो रहा मान ये, लिया मैं कह फॉर नहीं रहा ये बात। नहीं यहाँ नहीं का चलो नैरेटिव यहाँ अलग है, पे मैं नहीं कह रहा ये बात। नहीं चलो जो भी लोग कह रहे हैं यही कह रहे हैं ना कि वो कह आज़म रहा है यार अगर बाबर उसने गुस्सा दिखाया है, बल्ला मारा है उसके साथ, रोक के साथ, तो ये तो बहुत सारे जस्टिफाइड है, प्लेयर करते हैं बिल्कुल इसमें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जस्टिफाइड है उसका गुस्सा दिखाना। अगर उसको लग तो रहा ये है तो ना डिबेट कि नहीं है, डिबेट तो गुस्सा नहीं है, उस डिबेट तो ये है कि उसके साथ रेसिज्म हुआ, नाइंसाफी हुई, बात नहीं तो ये रेसिज्म हुई। नहीं है, रेसिज्म नहीं है। देखिए एक बात सुनिए, वो वहाँ पे स्मिथ जो है ना 35 मैचों में उसका 151 का स्ट्राइक रेट है, बिग बैश अच्छा खेलता है, उसके नैरेटिव बिल्ड करता है बिकॉज़ वो उनका लोकल प्लेयर है। बाबर उनका लोकल प्लेयर नहीं है और जो भाई अपोजिशन मेरा बात पॉइंट ये करती नहीं है है, हाँ, बोले। मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट करें आपने जो आज़म भाई ने बात की थी, ये बल्ला मारने का तो एक हमारा एक सप्लीमेंट्री पॉइंट है। हुँ, पॉइंट ये था कि अगर उसने उसको स्मिथ ने जो भी मिसट्रीट किया जैसे आप लोग ये बोल रहे हैं, हुँ। तो मतलब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मतलब हम ऐसी क्या मुसीबत आ गई है, ये मुझे समझ नहीं आ मैं रहा। तो नहीं कह रहा, मतलब ये आप कोई लोग की मतलब डिस्कशन है, मैं पाकिस्तानी कह रहा हूँ क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैच जीत गया। पाकिस्तानी क्रिकेट में ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि अगर वो तो आप लोग एक इंटरेस्ट आप लोग जरा गौर से देखें, लॉन्ग रन की चीज़ अच्छी नहीं है हमारे लिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ नहीं है आप लोगों के लिए कि आप हम हमेशा से यहाँ पे कहते हैं जो क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए, वो हम नहीं खेल रहे। तो उसमें क्या बुरी बात हो गई? ऐसा कोई शाहीन यार के आप वो साथ और एक और मेंटालिटी को कह सकते हैं, बिल्कुल आप मेंटालिटी को कह नहीं सकते बट हैं। आप ये कह सकते हैं कि रिजवान अगर स्लो खेल रहा मेंटालिटी था, नहीं मैं आपकी बात की जवाब मेरा एग्री पॉइंट करेंगे ये मेरी है बात से। मैं जो बात करूँगा मैं एग्री करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। अगर एक बंदे की नहीं लग रही ना, तो दूसरे ने ऑनेस्टली उसने कहा यार मैं मारता हूँ, तू इधर आ जा, ठीक है? रिजवान की नहीं लग रही तो उनके कैप्टन ने कहा बेशक वो 1 रन पे रन आउट हो गया, लेकिन उसने यार कैसे आप लोग मारा? पता है क्या नहीं समझ रहे? देखिए आप ना मैच को देख रहे हैं एज़ अ मैच। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 50 रन 40 बॉल पे जैसे मज़र कह रहे थे ना, ये नहीं है आजकल एक्सेप्टेबल। इसको टीमें आप चाहे मैच जीत रहे हो, चाहे मैच इसका हार रहे हो, इसका भी कुछ मैं भी जवाब कर देता हूँ, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। नहीं नहीं देखिए हाँ, बोलो, बोलो। एक मेरी बात तो करने देना, बोलो, सवाल नहीं कर, मैं अपना पॉइंट दे रहा देखिए हूँ। सवाल बात तो सिर्फ एक आपसे पॉइंट यही नहीं नहीं आप सर नहीं मुझसे देखिए सवाल बात नहीं कर, मैं करते अपना हैं, पॉइंट दे रहा हूँ, मैं बोलो, सवाल नहीं कर बोलो, बोलो। रहा। और मेरा ये जो फाइनल मेरा है कि अगर उन्होंने गलत कर भी लिया फॉर जब हम आर्गुमेंट के लिए ले रहे थे, इसमें मतलब क्या हो गया? हमारी तो भलाई हुई ना, हमें पता लग रहा है कि किस चीज़ की दुनिया को चले, हमें तो पता ही था जो स्पेसेस में दुनिया को पता लग रहा है कि इस चीज़ को नहीं एक्सेप्टेबल है किसी भी फॉर्म में, किसी भी लेवल पे। तो इसमें क्या बुराई है? हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है हमारे क्रिकेट के लिए। और अच्छा हो रहा है। अब यार एक बात है यार भट्टी साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। अभी मदन भाई कह रहे थे, फिर बाबर भाई ने भी कहा, क्रिकेट साहब ने भी कहा, और माजन तो खैर अपनी लगा रहे हैं, वो तो सीरियस नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, बिल्कुल बाबर आजम को 10 बार कहा है कि भाई निकाल दो निकाल दो निकाल दो, आपको पता ही सबका। अब इसका जवाब सीधा दो, हिला जुला के पुला पुला के ना जवाब दो, सीधा सीधा जवाब दो। आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम कमिंग अक्रॉस लाइक विद ब्लंट। यार बाबर आजम दोबारा वापस क्यों आया? लोन वॉरियर, लोन यूनिकॉर्न वॉरियर, राइट? ओके, वो इसलिए वापस आया कि तुम आप लोग आपकी टीम अगर 150 वाले, मैं ये नहीं कहता 200 250 की तो मैं बात नहीं करता, 180 की भी बात नहीं करता, मैं ऐसा बुरा कबीला नहीं कर सकता, ठीक है ना? इस वजह से बड़े आप 150 के 4 बैट्समैन ले आते ना ऊपर, तो बाबर को और रिजवान को किसी ने पूछा भी नहीं था, उनका नाम भी लेके हमने हंसना था यार, यार बाबर और रिजवान होते थे यार, उनसे तो 130 ऊपर खेल नहीं जाता था। आपने किया छंका, आप लेके आए साइम अयूब, ये आया है, ये आएगा, ये छाएगा, ये डांस करेगा, और इन सब की डॉट बॉल एवरेजेस जो है ना 45 प्लस है। ये सारे लेक्चरार बने हुए हैं यहाँ पर, इनका मुंह सिर्फ एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता, ठीक है? क्योंकि वो अपनी पसंद का प्लेयर जो होता है ना, वो केएल का कहानी केएल की है यहाँ पर, वो आजम भी समझते हैं, ठीक है ना? वो मसला सारा ये है, आप लेकर आए साइम अयूब को, आप साइम अयूब को लेकर आए कि भाई आ गया तो छा गया, पंजाबी में हमारे कहते हैं, आ गया तो छा गया, तो पंद्रह पा के सबको कर देगा नंगा, ठीक है? साइम अयूब से खेला ही नहीं जाता, वो इतना बड़ा बेकार प्लेयर है, ठीक है? अभी तो 10 मैचों में फेल हुआ, कहा नहीं 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 नहीं, अब इसको और जा दो, 20 30 40 50 60, मतलब वो बाबर के आधे मैच खेल गया है, वो एक साल में बाबर के आधे मैच खेल गया है, बाबर ने 130 के लिए उससे 56 58 के लिए मैच, वो तकरीबन ऑलमोस्ट बाबर के आधे मैच खेल गया है, और वो भी 130 के स्ट्राइक रेट पे है। पकड़ लो, अगर यही साइन का रेट होता 150, मैं ये नहीं कहता 170 पे जाता, 180 पे जाता, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, 170 पे ना भी जाता, हमें हमें तो अच्छे ख्वाब देखने की आदत नहीं है, हमें इतनी खुशी लेने का शौक ही नहीं है, ठीक है ना? अगर यही वो 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा था, बाबर को आज हम भी साइन कर रहे होते और हम बाबर को कब का भूल चुके होते। अगर साहब ज्यादा फरहान भी 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, ये बात कम से कम मदद भाई को ये कह दूंगा, तुमने साहब ज्यादा फरहान की बात की, साइन की दवा भी बोली खा गए, लेकिन साहब ज्यादा फरहान जो था, अगर वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, बाबर कभी टीम में वापस ना आता। यार गुरैब भाई, इसी में थोड़ा सा ऐड मैं कर देता हूँ। देखो पिछले 10 सालों में आपका तो कोई बैट्समैन ही नहीं आ रहा, इसलिए तो आप ये घन चक्कर में वो कहते हैं ना मैरी गो राउंड, गुरैब भाई वो मैरी गो राउंड का झूला होता है ना, दोबारा ये हाँ, वो घूमता वापस रहता वापस आ ही जाएगा, है। हाँ वापस, तो क्योंकि इसीलिए का फायदा नहीं है, यार मैं तो फायदा नहीं है भाई, यार मैं तो नैप लेके उड़ गया, टॉपिक नहीं चेंज कोई हुआ बात यार। नहीं है। अच्छा अभी तुम्हारा सोचा मेरा पंजाब अच्छा यार दोबारा चलते हैं, मजहर भाई बात कर भाई रहे की हैं। बात पूरी हुई है। तो ये भाई ये साफ बच्ची को ये कहना या ये पॉइंट देना कि भाई इनको क्यों लेकर आते हो, ना वो किसी सियासत से वापस आया है, ना वो किसी और चीज से वापस आया है, तुमने प्लेयर ही पैदा नहीं किया। अल्लाह, मैं अल्लाह को कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम, तुम सब मैं कहता हूं 2 कसम ना खाए ब्रा, कसम ना खाए। तुम मेरी खाली गाइड करना से मेरे बुरा ना बनो, ठीक है ना? आप 2 से 3 प्लेयर ले आए सिर्फ, आप मैं कहता हूं 5 में ना आए, आप 2 प्लेयर ले आए, 150 160 के स्ट्राइक रेट वाले, लेट्स लो प्रूव करें अपने आप को इंटरनेशनली। अल्लाह की कसम यहां पे बैठ के बाबर विद लो डॉट बॉल परसेंटेज अली भाई, विद लो डॉट बॉल परसेंटेज, 47 का डॉट बॉल परसेंटेज यार सब ठीक है, डॉट बॉल परसेंटेज ना, दिस इज होक्स, ठीक है? आपकी दिस इज नॉट अ होक्स। ओ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये होक्स कैसे हो गया? आपकी बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी देखी जाती है, वो देखा था आप कितनी बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी के बाद अगर मैं चौका मारता हूं, नहीं नहीं एक बात बताएं मुझे, नहीं भाई मैं एक चौका मारता हूं और उसके बाद 4 डॉट बॉल खेलते तो 5 पे 4 मैंने बनाए, तो आप इसको क्या अच्छी बात बोलेंगे?
सीधी बात ही बोलूंगा, अगर अगली 2 बॉलों पे 2 छक्के और मारे तो आप जो अगली 2 बॉलों पे 2 यार चौके उसको मारेगा, बल्लेबाज 8 बॉलें डॉट खेलेगा।
वही यार मसला ये है। मुझे याद करें यार, वो जवाब दे देंगे प्लीज। मजहर भाई आप बोल रहे हैं, फिर यार आपका जुबैर सवाल भाई करेंगे। आप वो कह रहे थे ना कि साइम अयूब का मैं जो है वो सवाल गोल कर गया हूं। मैंने गोल बिल्कुल नहीं किया। मैंने आपको यहां तक बोला है कि साइम अयूब अगर रनडे कर रहा है या उसकी 10-15 की एवरेज है तो सबको नजर आ रहा है कि वो खराब परफॉर्मेंस है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आके ट्वीटिंग करूंगा, ओह देखो इसकी कितनी खराब परफॉर्मेंस हो गई। मैं ट्रोल अकाउंट नहीं हूं। अब वसीम जूनियर का आखिरी मैच, मैं वसीम जूनियर के फेवर में नहीं हूं टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक कि वो उसको स्क्वाड में होना चाहिए, लेकिन उसको आखिरी मैच में कुट पड़ी है इतनी, उसको डोमेस्टिक में इतनी कुट पड़ी है, मैंने उसके ऊपर भी कोई ट्वीट नहीं किया कि भाई या कोई बात नहीं की कि इसकी खराब परफॉर्मेंस है, सबको नजर आ रहा है। मेरा मसला कंट्रोलेबल फैक्टर्स के साथ है। 40 के ऊपर 50 करना खराब परफॉर्मेंस तो है ही, साथ सेल्फिशनेस भी है। ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। 40 40 और 50 को आप कंट्रोल कर सकते हैं, डक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं नॉन क्रिकेटर हूं, मैं किसी प्लेयर की टेक्निक पे बात नहीं कर सकता। साइम अयूब, इवन बाबर आजम भी अगर 10 मैचों में 10 रन कर देगा ना, मैं कभी ये बात नहीं बोलूंगा कि यार ये फाइव प्लेयर है, ये क्यों रन कर रहा है। वो सबको पता है वो उस टाइम आउट ऑफ फॉर्म है, या जिसने टेस्ट में उसकी खराब फॉर्म लगी हुई थी। मैंने कभी बाबर आजम की टेस्ट की फॉर्म को जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो टेस्ट में अच्छा प्लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर 1-2 साल से बुरा पैच चल रहा है। मगर टी20 में 40 और 50 मींस के आप जानबूझ के कैसे कर रहे हैं, ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। तो सिर्फ इस वजह से मैंने वो साइम के ऊपर बात नहीं की। और एक और भी मैं ज्यादा आपको बात कर दूं कि साइम भाई जिसकी 20 की एवरेज है ना और 130 का स्ट्राइक रेट है, ये उस प्लेयर से अच्छा है जिसकी 40 की एवरेज है और 130 का स्ट्राइक रेट है या 120 का स्ट्राइक रेट है। क्योंकि भाई साइम अगर जल्दी आउट हो रहा है तो बाकियों के लिए तो काम खराब नहीं कर रहा ना। जो प्लेयर कोई भी जो प्लेयर है जो लंबा खेलते हैं वो बाकियों के भी रिसोर्सेज खत्म करके जा रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आप अभी जो बात कर रहे हैं ना कि इन पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, छंदना भी नहीं किया, यार आप दुनिया की बेस्ट टीम जो कि पिछले आईसीसी इवेंट्स में कोई 1 या 2 मैच हारे हैं, उनसे आपने फाइट करके एंड तक आप गए हैं। आप यूएई की कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड 11 को आप इंडिया के अगेंस्ट खिला दें, इंडिया विल विन 9 आउट ऑफ 10 मैचेस इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके शायद उनको भी मसला हो, वहां पे पाकिस्तान की टीम उनसे 3 मैच हारी है, किसी लल्लू टीम से नहीं हारी थी। आप फाइनल तक जो है पहुंचे, आपने फाइट की है। तो ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान बाबर और रिजवान के बगैर भी बहुत ही बुरा खेला है। तो पाकिस्तान में आई थिंक जो बाबर की वापसी हुई है वो थोड़ा मीडिया प्रेशर और चीजों की वजह से हुई है, ज्यादा उसके पीछे फैक्टर है। अच्छा जी मजहर भाई, एक और चीज यार, कोई और जवाब देना चाहिए, असद भाई के पास चलते हैं। साइम की आपने बात की, साइम की 20 की एवरेज है, बाबर की 39 की एवरेज है, चलो ये आपने बात की। लेकिन साइम एक पे आउट, एक बॉल पे 2 पे, साइम का भी तो 132 का स्ट्राइक रेट है ना, उसका जी स्ट्राइक आजम रेट भाई, मैं होना क्योंकि चाहिए। भाई आप हम प्लेयर्स को बहुत जल्दी टीम में ले आते हैं। आजम सॉरी साइम इज स्टिल लाइक मे बी 2 और 3 इयर्स अवे फ्रॉम हिज पीक, ही इज लर्निंग ऑन द जॉब। मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, आई नो कि ये अंडर परफॉर्म अपने पोटेंशियल पे वो नहीं खेल रहा, मगर मैं उस प्लेयर को फिर भी टीम में रख लूंगा जिसकी 20 की एवरेज है और 130 का स्ट्राइक रेट है, कंपेयर टू समवन जिसकी 40 की एवरेज है और 120 का स्ट्राइक रेट है। इस बात को समझने की कोशिश करें। एंड देन साइम को उसकी बॉलिंग बचा गई है। मैं नहीं कह रहा कि साइम बहुत अच्छा प्लेयर है और उसके बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बन सकती। आप ऊपर नीचे कर लें, फखर को ओपन करवा लें यार, ठीक है, अगर आपको साइम को नहीं पसंद, चलेंगे लेकिन वैसे ट्रोल, साइम को बाहर निकालने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसी क्रिकेट के ऊपर चले जाएं जिससे आपको 5 साल में मार पड़ी है। चलेंगे ट्रोल अकाउंट का रेफरेंस देकर आपने मुझे वैसे तोड़ा है जी नहीं, असद नहीं, भाई। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे आपको मतलब ट्विटर के ऊपर यही होता है ना, जैसे कि प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है या उसका कोई बैड पैच चला, ओ ये देखो जी इसने कितना खराब परफॉर्म कर दिया, इससे ये हो गया। अब जैसे वसीम जूनियर मुझे नहीं पसंद, लेकिन मुझे उसके ऊपर मुझे थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था कि यार पाकिस्तान में क्या ये क्रिकेट रह गई है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं अक्सर ट्विटर पे पॉल्स करता हूं जिसमें लोग वोट करते हैं, उसमें 8-10 हजार लोग वोट करते हैं, ये भी नहीं है कि कोई 2-4 लोग होते हैं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट का या लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल का आप लेवल देखेंगे, 15 गेंदें खेली हैं ख्वाजा नाफे ने और एकदम से वो पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर बन गया। भाई कौन सी यार क्रिकेट ऑडियंस है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम लोग कौन सी क्रिकेट देखते हैं जिसमें 15 गेंदों के बाद आप पाकिस्तान के बेस्ट कीपर बन जाते हैं, एक स्पेल के बाद आप दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर बन जाते हैं, सबसे बुरे बॉलर बन जाते हैं। जमान खान के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इसको टीम में लेकर आओ, जिसने मेरा ख्याल है कि 2 साल के बाद जाके जो है वो परफॉर्म किया, अच्छा बॉलर है, अच्छा उसने ओवर किया, मगर दैट डज नॉट मीन कि यार आप उसको सीधा पाकिस्तान की टीम में लें। तो ये मतलब कि ट्रोल अकाउंट्स ये हैं कि जो कि सिर्फ एक मोमेंट में रहते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग के अंदर भी इंस्टिल हो चुकी हैं। चलें शेर सुना के आगे चलते हैं असद भाई की तरफ के। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में बाबर पैदा। जी असद भाई आप प्लीज। हाँ जी, यार मेरा मज़र आपसे सवाल था, आप अभी बात कर रहे थे कि टीम में एक एंकर होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, आगा और बाबर में से एक ही होना चाहिए। अब मुझे ये सब आगा के साथ ये है कि आगा की कप्तानी जो है ना, वो अब आगा ने काफ़ी कप्तानी कर ली और अच्छी कप्तानी कर रहा है, ऑन द फील्ड कप्तानी अच्छी कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि बैटिंग पोजीशन हो जाए उसकी नंबर 3 पे नहीं चाहिए। रिसेंटली उसने हिटिंग भी बेहतर शुरू कर दी है, जो अभी इस सीज़न में भी और लास्ट में भी, आई थिंक लास्ट गेम में काफ़ी हिटिंग उसने की है। तो वो इवॉल्व कर रहा है ऑन द जॉब और पीएसएल के अंदर भी इसने कंसिस्टेंटली अग्रेसिव खेल रहा होता है, जो डिमांड होती है उसके मुताबिक खेल रहा होता है। तो मतलब मेरे ख्याल में इन दोनों के अंदर तो आगा शुड बी इज द, इफ वी आर टू पिक एन एंकर देन इट शुड बी आगा हू गेट्स पिक्ड। देखें मैं असद एक मिनट, असद उन्होंने कहा है, आगा का नाम भी उन्होंने कहा है, अपना फरहान और अपना बाबर साहबजादा वर्सेस साहबजादा मैंने वर्सेस साहिबजादा फरहान और बाबर में से कहा था किसी एक को होना चाहिए। आगा का एक फ्लोटिंग रोल है, आगा भी कोई आप जो कह रहे हैं ना कि उसने हिटिंग इंप्रूव की है, उसका क्या सैंपल साइज है, ये तो वही बात होगी ना ख्वाजा नाफे वाली 15 गेंदें खेली, तो आगा की भी एग्रेसिव इनिंग्स 2 या 3 ही होंगी, तो 2-3 इनिंग्स तो बाबर भी खेल देता है, 2-3 इनिंग्स तो रिजवान भी खेल देता है। तो और आगा कोई यंगस्टर नहीं है भाई, 10 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई इस तरह हमारे पास इस तरह एविडेंस नहीं है कि आगा पाकिस्तान के टी20 इश्यूज को जो है वो सॉल्व करेगा। आगा का टीम में आने का मकसद ये था कि आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि ये जो आपके ऊपर कंजर्वेटिव क्रिकेट का टैग लगा हुआ था उसको वो खत्म करे, उसको रिमूव करे। उसमें पाकिस्तान में 2-3 प्लेयर थे जो कि इस ट्रेंड के अगेंस्ट थे। आगा वाज वन ऑफ देम एंड शदाब वाज वन ऑफ देम। शदाब उस टाइम इंजर्ड था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे टी20 में, जो कि वो भी एक डिफरेंट डिबेट है। तो उन्होंने कहा कि यार चलो आगा ही एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपकी क्रिकेट को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से वो इस टाइम टीम में है, वरना आगा से बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान में आपको कोई 8-10 मिल जाएंगे। तो अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि टीम का एनवायरनमेंट खराब करने के लिए आप आगा को बात करते हैं, उसको कप्तान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने डिसीजन लिया, उसको बैक करें, आगा कैन फ्लोट 3 पे आ जाए, 4-5 पे आ जाए, उसको अक्सर अपनी पोजीशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैंने ये बोला था कि टॉप ऑर्डर में यानी कि टॉप 3 में फरहान और बाबर में से किसी एक को होना चाहिए। नहीं, एक मुझे ठीक है, फरहान और बाबर के कंपैरिजन में भी मतलब मुझे एक बात ये करनी है कि बाबर खेल चुका है पिछले 5 साल से, कितने साल से खेल रहा है टी20? ये आप कंपेयर कर रहे हो एक बंदे को जो कि अपनी पूरी जिंदगी पता नहीं कब से खेल रहा है और एक बंदे इसको भी मतलब 6-7 महीने हुए खेलते हुए। अब किसको इनके 6-7 महीने स्टैट्स किसको हैं? बिल्कुल, एक तो दिस इज नॉट फेयर नहीं, कंपैरिजन। 6-7 महीने किसको हैं? यार साहबजादा को कितना अर्सा हुआ खेलते हुए? साहबजादा को यार 7-8 साल हो गए हैं, वो 7-8 साल में पीएसएल में नहीं एस्टैब्लिश हो सका। उसका एक सीजन जिसमें लाहौर के लिए वो खेला था, उसमें फखर जमान की परफॉर्मेंस देखें, उसकी वजह से फखर जमान की परफॉर्मेंस खराब हो गई थी। मैं कई ऐसी चीजें होती हैं जो मैं उसको नहीं ओपनली बोल सकता। साहिबजादा फरहान आपकी टी20 क्रिकेट के क्राइसिस का सॉल्यूशन नहीं है। ये जो भी किसी ने बात की थी ना कि 3 डॉट बॉल से फिर 1 चौका, तो बात तो वहीं पे आ जाती है। अगर आपने जो है वो स्टार्ट लेके भी एंड में आपकी अगर 50 33 35 बॉल्स के ऊपर होनी है, तो बात तो वहीं पे है। 33 35 बॉल्स के ऊपर तो बाबर भी कर लेता था, 50 रिजवान भी कर लेता था। तो वो तो मतलब कि जो आपने जिस मसले को डायग्नोस किया उसका तो ये इलाज नहीं लग रहा। और सारी जिंदगी हम ये बोलते रहे हैं बाबर और रिजवान के होते हुए कि फखर के साथ जाती हो रही है, फखर के साथ जाती हो रही है। तो टेक्निकली तो फखर को सबसे पहले ओपन करना चाहिए था। चलो अब अगर फखर मिडल ऑर्डर में भी ठीक है, नॉट सेइंग कि अगर वो ओपन नहीं करता तो उसको खिलाओ ही ना। तो ये जो आपको लग रहा है ना कि साहिबजादा फरहान ने जो है अगर कुछ छक्के मार दिए हैं, कोई टिकटॉक्स बन गई हैं, उसने कोई डॉक्यूमेंट्री बना ली है, ट्रस्ट मी ही इज नॉट एन आंसर टू योर क्राइसिस। अच्छा यार राय साहब आप बोले और उसके बाद अस्सलाम फिर वालेकुम यार तमाम भाइयों को। यार इसको नहीं भाई थोड़ी देर के लिए आपको अगर मैं नीचे भेज दूं तो आपके साथ तो कोई अच्छा मैं ले आता हूं, आपको वापस अनान को ले आते हैं, उससे भी बात करनी है। अच्छा
अच्छा तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। यार मैं तो खुद बड़ा परेशान हूं। मैं तो ना भट्टी कभी वो मैंने कहा था कि यार इट्स नॉट फेयर कि बाबर के साथ जो बेचारे के साथ हुआ है। देखो यार वो ना वो आपस में असल में आज ना मैं कह रहा हूं स्टीवन स्मिथ जो था ना वो सेल्फिश था। उसने सेल्फिशनेस शो करवाई और उसने कहा कि मैं टीम को मैच जितवाऊंगा। और उसने ना वो बाबर बेचारे को, हालांकि बाबर ने 3 डॉट बॉल खेल के ना चौथी बॉल पे सिंगल करने की कोशिश की कि अगले ओवर में वो ना मारेगा 4-5 छक्के, लेकिन वो ना स्टीव स्मिथ सेल्फिश हो गया और उसने ना वो लेके ना तो वो उसकी जगह भी बैटिंग करके तो उसने ना वो शॉट्स वगैरह खेल के तो उसने कर दिया। असल में मसला पता क्या हो रहा है कि हम लोग ना बड़ी जल्दी इसको ना चीज को रंग दे देते हैं। यार हम नहीं कह रहे कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बट हम जो एग्जांपल सेट कर रहे हैं ना ये जो बाबर और रिजवान को रखकर, वो अच्छी नहीं है। जो अगली जनरेशन जिसने क्रिकेट खेली है वो भी सेल्फिश ही तैयार हो रही है कि आप अपने 3 रन के लिए आप टीम को मैच लगवा दो। नो, योर 3 रन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, टीम इंपॉर्टेंट है। आप 3 बॉलें डॉट करके चौथी पे सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हो, उसने आपको मना कर दी क्योंकि उसने आगे से वो सर्च वाला ओवर खेलना था। बिकॉज़ उसको पता चल गया था कि आप हिट आउट नहीं कर रहे, आप सेल्फिश गेम खेल रहे हो। ठीक है, नहीं शॉट लगती ना, मैं मानता हूं आप आउट हो जाओ। आप 30 बॉलों पे भी वो मर मर के वो कई दफा फखर मान जो है वो 32 रन करता है और वो आउट होता है, लेकिन आपको उसमें सेल्फिशनेस भी नजर आ रही होती है। यार आप लोग जो मेन चीज है ना उसको नहीं पॉइंट आउट कर रहे यार। वो एक बंदा अपने स्टैट्स के लिए जब जाएगा ना, और मुझे ये नहीं समझ आ रही, सब लोग कह रहे हैं कि उसने वो हिट सही किया। क्या हिट सही किया? क्या कर रहा था उधर खड़े होकर? ये कि अगला बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था और ये जो है 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, आगे बाउंड्री पे वो बैट को ऐसे कर रहा है। यू शो दिस काइंड ऑफ इमोशन व्हेन यू हैव डन समथिंग। आप कुछ करके नहीं अंदर आए, ग्राउंड में तो आपने किया कुछ नहीं है, बाहर आके अपने टेंडर शो कर रहे हो। भाई जो थी आपकी, जो रह गई हुई थी, जितनी बची हुई इज्जत थी, आप उसको रखते। यू आर गुड प्लेयर, यू हैड योर टाइम। आई थिंक इट्स कोई हर फॉर्मेट हर प्लेयर के लिए नहीं होता। आपको अगर आपको समझ आ गई वो किसी ने सही कहा कि यार अगर आपने पीएसएल खेली तो आप पीएसएल खेलते रहो, बट अपनी वो जो थोड़ा बहुत नाम आपका बना हुआ है वो भी ऐसे, मैं कहता हूं कसूर बाबर का नहीं है, रिजवान का नहीं है, कसूर इनके एजेंट्स का जो इनको ना वो ऑस्ट्रेलिया में फंसा के आ गए हैं। अब वो बेचारे कह रहे हैं हमें इधर से निकालो, उनको कोई निकाल नहीं रहा। तो वो मेन प्रॉब्लम जो है ना उधर खड़ी हो गई है। आप लोगों को मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि यार ये जो हमने बाबर और रिजवान जो थे ना, ये हमारे प्लेयर बने हुए थे पिछले 2-3 सालों में, और ये वो नए लड़कों के लिए वो इनको देखते थे। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी क्रिकेट पीछे वाली भी बर्बाद हो रही है। वो भी सेल्फिशनेस के अंदर ही वो प्लेयर खेलेंगे, उनकी क्वालिटी वो उनको ये हो गई नहीं कि वी हैव टू, हमने कुछ एक्स्ट्रा करना है, वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स इन आवर ट्रेड। वो सिंपली बस वही जो डक्का लगाना आता है वो डक्का लगाओ, अगर शॉट के लिए शॉट मार दो, वो डक्का लगा लो, वो जैसे साहब फरहान। मैं मानता हूं कि हमारी टीम में कोई और वो सॉल्यूशंस नहीं है जो है, लेकिन यार इनको रख के हम अगले 5-6 साल भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चेंज करो, लड़कों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो, जो मार दार के आउट होते रहे, लेकिन यार सेल्फलेस प्लेयर को यहाँ सेल्फिश अगर होने भी ना, वो टीम के लिए सेल्फिश हो कि जो कोई जैसे स्टीव स्मिथ सेल्फिश हो कि उसने अपने पर ली बात, उसने मारा, उसने जोफ्रा आर्चर के सामने खड़ा हुआ वो जब वो बाउंस कर रहा था। ये ऐसे प्लेयर चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि 3 बॉल पे डॉट करके चौथी पे सिंगल करो ताकि अगले ओवर में मैं दुकी मारूंगा, तिकी मारूंगा और मेरी 50 हो जाएगी तो फिर मेरा बुरा नाम बढ़ जाएगा। ये 40 पे 50 वाली दुनिया नहीं रह गई। थैंक यू वेरी मच। राय साहब फखर जमान की आपने मिसाल दी, आजकल तो उसे बल्ला भी नहीं पकड़ा जा रहा। और दूसरी बात ये तो वही मैं कह रहा हूं, लेकिन आजम वो सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश नहीं है। मैं ये कह रहा हूं सेल्फलेस प्लेयर हो जाए, बेशक आउट हो जाए यार, गंदे तरीके से। 100 100 115 120 दी अभी तक में की करना है, सेल्फिश हो गई या ना होए। साइम अयूब की 20 की अभी 132 का स्ट्राइक रेट में क्या करना है उसका? मैंने 4 डालना है। अगर साइन 20 रन 132 पे मार के जाता है ना वो बेहतर है। आजम भाई अगर साइन 20 रन 132 पे मार के जाता है वो बेहतर है, बजाय के 105 पर 30 रन या 40 रन। मैं भी ये गिनता हूं। बात सुने, हमारे दिमागों में सबके बाबर और रिजवान के उन्होंने क्रिकेट दबा किया, और जो उत्ते मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है, मैनेजमेंट का काम था। देखे ना इंग्लैंड में बेसबॉल खिलानी थी ना, उन्होंने ऐसा कोच लाया जिसने आकर उनका माइंडसेट बदला। हमारे तो इधर ऊपर ही बैठे हुए माइंडसेट वो अगर कहेंगे ना बाबर भी वैसे खेलना शुरू हो जाएगा, रिजवान भी वैसे खेलना शुरू हो जाएगा, नहीं एटलीस्ट आजम भाई, मैं मार्क्स तो हो वही बात जाएंगे। किया, ये 32 पे 30 फखर का कैसे सेल्फिश नहीं होता? मैं तो वही यार मेरी बात सुनो ये आदम, और फैसला बटी भाई बात जैसे बटी जैसे तेरी सेंचुरियों पे सेंचुरी आ रही है ना, बाबर आजम की गलत बाबर स्टैट्स यार देख थोड़ी के वो देर उधर यार करता रहता है। मेरे तो सारे स्टैट गलत है, मेरा यहाँ बैठ बटी बात कर दे वो आजम भाई वो राजा साहब मुकाओ यार। अच्छा मैं बात करूं भाई, मैं यार बात कर लूं। आई नीड सम टाइम, यू नो, बी प्रोफेशनल, ठीक है यार। बोल यहाँ मत पर ये कीजिएगा कहा फैसल गया, भाई। यहाँ पे मैं थोड़ा सीरियस मोड पे आ गया हूँ। यहाँ पे ये कहा, मैं जरा गर्मी चलाने के लिए बोला, यहाँ पे ये कहा गया कि बाबर आजम और रिजवान इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो भी वैसे। ओ भाई आपने चांस ही नहीं दिया। कितने लड़कों का कैरियर आप दोनों खा गए 4 साल। मैं फन्ने खान हूँ, मैं तो ओपन ही करूंगा, मैं तो ओपन ही जासा रिजवान बाबर नहीं, हम दोनों की जोड़ी अच्छी है। हम तो कैप्टन हैं, आप वाइस कैप्टन हैं, दोनों खड़े हैं 152 19वें ओवर में बनाने शर्म आती है, और 152 पे हम आज भी डांस कर रहे हैं। यार आपने हारिस का कैरियर खत्म कर दिया, शर्जील को आपने उठा के बाहर फेंक दिया। वो भाई साइम को मार के गोली निकाल दो, मां सदा कर बैठा हुआ है, खाजा नाफे बैठा हुआ है, 50 लड़के और मैं ला दूंगा, और अजान हुए बैठा हुआ है, कितने लड़के और आ जाएंगे यार। ये आप लोग दोनों ने बिल्कुल जैसे कब्ज होता है ना, कब्ज, वहां पे कब्ज बना दिया पाकिस्तान की टीम को, वहां से निकल ही नहीं आगे। वो आगे तो मूव ऑन, इफ यू कांट मूव, इफ यू कांट स्कोर मूव ऑन। नए बच्चों के बीच में आपने जिस तरीके से शर्जील खान का नाम यार मतलब हमदा शुरू में तो खाया ना उसको यार, कराची में दोनों खेलते थे ना, शर्जील मारता था, खड़े को देखता रहता था। अब मेरे मुंह से कुछ सुनेगा तो चलो, साइम आता है, अंडा बनाता है, आउट हो जाता है, दूसरा खेल लेता है। यार मैं कहता हूं साइम और वो जो है क्या नाम है तुम्हारा, चलो यार मजर साहब चले गए, आपने जरा देखो बात सुन ले यार, ये क्या बात कर रहे हैं? क्या बात बात खत्म करने दो, कोई लॉजिक मुझे से बात बात करें, करने दो, कोई बात कर लॉजिक रहा हूं। यू हैव डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ कैरियर्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल। जब ये लोग दोनों ओपन कर रहे थे, कितने लड़के थे जो सर प्लीज टॉक विद लॉजिक, सर प्लीज टॉक विद लॉजिक। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, मुझे बात नहीं करने दे रहे यार। यार एक बात सुनो, साइम साहबजादा फरहान, इवन जो हमारा बुढ़ा फौजी, यार वो लाख गुना बेहतर है। इवन तुम्हारे ये जो लड़का है कैप्टन जो आपका, ये लाख गुना बेहतर है बाबर रिजवान से। एटलीस्ट जिंदगी में कभी वो छक्के मार तो सकते हैं, वो 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल तो सकते हैं, ये जिंदगी में नहीं खेल सकते दोनों। ये दोनों खेल सकते, इनकी पूरी जिंदगी डबल भी आ जाए ना, ये 200 की स्ट्राइक रेट क्या 170 की स्ट्राइक रेट ना ना खेले कोई मसला नहीं है, लेकिन पता तो है ना कि खेल सकते हैं। एक बंदे का पता ही नहीं है, एक बंदे का पता है रबर से मिटा दो, ये भाग अपने पीसीटी के रबर से मिटा दो। हाँ हुनर आम है, चला दो। फैसल भाई यार कोई एक बात भी समझ नहीं, आप बात क्या करना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं, कहां से लेकर आ रहे हैं? कि यार अजान कहता है, अजान वैसे यार मैंने कहता है अजान वैसे जो है यार चले जाइए, चले जाइए यार, पकड़ के हनान तारिक भाई, हनान बोलो, हनान बोलो, हनान तारिक भाई, हनान को पहले बोलने दें। यार मैं थोड़ी देर नीचे जा रहा हूं, गले में दर्द हो। यार मैं बस छोटी सी बात करूंगा कि एक स्टीव स्मिथ ने सिंगल क्या नहीं लेने दी, तो इतना बड़ा जो है वो आजम भाई ने 4-5 घंटे की जो है स्पेस बना दी। तो यार बाबर आजम ये कहना कि मैं कहना बहुत बड़ा प्लेयर है कि कितने प्लेयर्स पे जो है वो सिंगल नहीं मिलती। बाबर आजम को नहीं मिली तो क्या बहुत बड़ा कोई कुरान बच गया?
अभी आजम भाई अब ये वाले इमोजी ना भेजें, मैं आपको सिंपल इसकी बात बताता हूँ। बाबर आजम, अभी जो आपने बात की कि साइम अयूब ने क्या उखाड़ दिया, तो साइम अयूब ने वर्ल्ड कप खेला कोई भी? अगर साइम अयूब ये वाला वर्ल्ड कप खेले और घटिया से घटिया परफॉर्मेंस दे दे, तो मैं होऊंगा वो जो कहूंगा भाई तू सबसे बड़ा घटिया प्लेयर, तू निकल जा इससे। और भाई अगर जिसकी आप बात करें, बाबर आजम ने 4 वर्ल्ड कप खेली हैं, 21 के वर्ल्ड कप के अलावा 2022, 2024, 2025 वर्ल्ड कप में क्या उखाड़ दिया उसने? क्या कर लिया उसने? T20 उसकी गेम ही नहीं है। अब ये साथ बट्टी भाई ने बात की है कि जी मैनेजमेंट जो है ना वो उसका कसूर है, जो मैनेजमेंट, मैं मानता हूँ मैनेजमेंट का कसूर है, और लेकिन भाई प्लेयर तो आप तो बहुत बड़े हो ना। हमें तो ये कहा गया था भाई प्लेयर बहुत बड़ा ये, इसको तो हर चीज आती है, T20 में बहुत बहुत जबरदस्त कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो आपके पास खुद की अकल नहीं, आपने चलो अपनी टेक्निक बेहतर नहीं करनी, तो यार आप कुछ शॉट्स डेवलप कर लो। स्टीव स्मिथ को आज आपने देखा, स्टीव स्मिथ ने क्या बेहतरीन शॉट्स डेवलप करके उसने जिस तरह हमारे शॉट्स मारी, तो यार आप खुद भी मार सकते हो। अगर ये बात होगी थी कि मैनेजमेंट का कसूर है, चलो ठीक है मैनेजमेंट का कसूर है, लेकिन आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं अपनी गेम। अब ये इधर ये बात की जाती है कि बाबर आजम ने सिंगल मतलब उसने अपना बैट मारा, वो बैट मारा। अब ये क्या बात हुई? अब ये कोई करने वाली बात है? 4 घंटे जो है ना वो इस चीज में लगा दिया आप लोगों ने कि बाबर आजम से जो है ना वो सिंगल नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो यार पीएसएल पे बात करो थोड़ी बहुत, पीएसएल की क्या वो अपडेट वगैरह उस पे आप लोग बात नहीं करते। तो बाबर आजम ऑर्डिनरी प्लेयर है, T20 का ऑर्डिनरी प्लेयर है, वो कोई ग्रेटनेस नहीं है उसमें, कोई टॉपिक से आगे बढ़ो यार प्लीज। यार पिछले 5 मिनट से तो ही बाबर आजम के नाम मेरे छोटे प्यार डिस्कस कर रहे हैं। यार ओ राजा साहब, मैं तो यही कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि आगे चलो। ठीक है कम ठीक है, नोटिस चलो करो। यार हाँ, तारिक भाई, आप तो तारिक भाई यार आप तो इंसाफ के पुजारी थे, हमेशा आपने इंसाफ की बात की, चाहे अपना पाकिस्तान की बात क्यों ना लग रही हो। आपने जब हक की बात की तो लगाई आपने वाट। आज मैं सिर्फ इतना आपसे सवाल किया था कि यार आप बाबर आजम को साइड पे कर दें, मार दें इस गोली, बाबर आजम को मार दें, वही मसला है। बाबर आजम को गोली मार दें, बाबर आजम को नंगा कर दें, कुछ भी कर दें, उसको साइड पे कर दें, ये बात है। क्या स्टीव स्मिथ ने आजम नंगा करवा के अपने शौक पूरे मत कीजिए। क्या स्टीव स्मिथ ने सिंगल न लेकर गेम स्पिरिट ऑफ द गेम को खराब किया या नहीं किया, ये सवाल था। क्या एक प्लेयर की तौहीन की गई या नहीं की गई क्रिकेट में? क्या क्रिकेट टीम का, क्या क्रिकेट का मजाक उड़ाया गया नहीं उड़ाया गया? आपसे सिर्फ इतना सा सवाल किया था, जी, जी। पूरी किरी लगाई जी, आपने जी। हमें वैसे। आज़म भाई इसका यार जवाब तो दे चुका हूँ, काफ़ी लोग दे चुके हैं। ये वो आई थिंक मदर भाई ने भी इसकी एग्जांपल नहीं दी नहीं, थी। आप देखिए, तो आप हमेशा आप कभी भी ग्रुप और आप कभी भी जजूम के साथ और यार आजम भाई ना चुको, तारिक भाई ने चाची करे मैं चुप आपको ना। बताऊं। यार बात करने दो, ऐसा चुप कर जाओ यार, ऐसा स्पीकर भी बोल रहे हो तुसी। अच्छा आज़म भाई मुझे ये बताइए, आपका हो एक लड़का, ठीक है, उसका नाम हो, चलिए मैं आज़म खान कह देता हूँ। आप घी मक्खन उसे खिलाई जाएँ, ठीक है, एक पहलवान का इंतजाम किया हो, वो उसे पहलवानी भी सिखाए और वो बाहर जाके किसी से मार खाए, तो आप क्या करेंगे? जिसने मारा आप उसके पीछे जाएंगे, जिस पर आपने वो घी मक्खन वो सारी जो पहलवानी है जो की है, आप उस पर बात करेंगे? मैं तो कहता हूँ प्रॉब्लम आपके बच्चे में है, बाहर वाले की प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने आपको दिखा दिया और मैं पहले भी बात की थी कि इसका जो पॉजिटिव आउटकम होगा इस बीबीएल का इंशाल्लाह वो हमारी क्रिकेट पर आना चाहिए। यार हमारी क्रिकेट इतनी पीछे है, हमें जान के लाले पड़े हुए हैं। आप जाके साउथ अफ्रीका का स्क्वाड उठा लें, ऑस्ट्रेलिया का उठा लें, इंग्लैंड का उठा लें, लेकिन उनके स्क्वाड में 15 में 5-5 कीपर्स हैं जो T20 मॉडर्न खेलते हैं, हमारे पूरे मुल्क में एक भी नहीं है। आप लोग हारिस का नाम लेंगे कि हारिस है, लेकिन वो नहीं कर सका फॉर सम रीजन अदर। तो क्यों नहीं कर सका? कमेंट भाई एशिया कप में परफॉर्मेंस की थी उसने। यार मैं अपना छोड़ो ना, ओवरऑल जो मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूं आप उस पर तो गौर करो ना कि आपके सिस्टम में है ही नहीं। मैं पहले हमेशा कहता हूं, अभी वो मदर बात कर रहे थे, बात चले गए हैं कि जी वो साहबजादा इज नॉट द आंसर, साहबजादा माइट नॉट बी द आंसर, लेकिन जिसको आप एडवोकेट करें दैट्स डेफिनेटली नॉट द आंसर 100%। अब आपको क्या करना है, आपने एक मैसेज भेजना है अपने डोमेस्टिक में, अपने पीएसएल में कि ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलोगे तो तब बात बनेगी। और दूसरा यार मैं आज बड़ा खुश हूं आफ्टर 4 एंड 630 इयर्स जो आमिर सोहेल ने बेंगलोर में शॉट खेली थी ना, आज वो विंडिकेट हो गया, ठीक है। यानी कि वो बंदा देखे 15 ओवर में 115, ठीक है, आपका आसपास के रेट 6 के करीब से वो 5 के नीचे ले आया। वो चाहता तो आराम से सिंगल डबल करके ना, वो उस वक्त वो 45 बॉलर पर 55 था, अगर वो 55 पर 35 भी करता ना, ठीक है, तो वो 100 बॉल पर 100 कर सकता था। लेकिन उसने टीम का सोचा, उसने कहा पावर प्ले की आखिरी बॉल है, इसको भी मैंने मैक्सिमाइज करना है। अब उधर आउट हो गया और हम लोग उस मैच के टॉप स्कोरर को आज तक माफ नहीं कर पाए। अभी तक ड्राफ्ट में 6000 ड्राफ्ट में अभी तक पिक नहीं करते। जगीर भाई मैं भी यही कहने लगा था, तारिक भाई कितो लाया हमसे लो यार तुझे। आना पड़ता है भाई, आना पड़ता है, मौके की ताक में मैं भी रहता हूं। और बाकी भाई ठीक हो गया जो भी यार अब आमिर सोहेल का बाबर आजम से यार इंसान देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को क्या चीज बनाया है। अल्लाह ताला को इंसान ने क्या चीज बनाई? जब अपने पसंद का बंदा हो, अपने पसंद का बंदा हो तो कैसे इंसान बातों को मोड़ता है यार। इंटीग्रेट कर देता है कसम आखिरी से। पॉइंट यार, आखिरी पॉइंट बड़ी कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करते बोलते हैं आखिरी पॉइंट। आई सिंसियरली होप कि ये नाफे को पिक करें एज द फर्स्ट चॉइस कीपर। ये नहीं कि नाफे को बड़ा पन्ने हान कीपर है, ये है वो है। जस्ट ये जो है ना हमारी डोमेस्टिक में, यार मैं पीएसएल के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आप एक फ्रंट जैसे टॉप टियर आप जैसे भी हैं, आपकी कंट्री में T20 का वर्दी प्लेयर ही नहीं है, फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपकी तो मैं चाहता हूं ये नाफे को पिक करें, ये तवज्जो हमारे रिजवान और ये जो बाकी जितने भी हैं इनके मुंह पर उस्मान खान के वगैरह, ठीक है जी, उनको मारें कि भाई यार अगर इंग्लैंड वाले 6-7 बंदे हैं उनके स्क्वाड में वो कीपिंग भी कर सकते तो वो तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप की हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तानी? तारिक मैंने सुना आप भी कीपिंग अच्छी करते हैं तो आप अप्लाई करें। क्रिक फैन एंड ऐसा मैं बैक प्रॉब्लम यार उजैर सॉरी उजैर ने हाथ नीचे कर लिया, मुझे याद नहीं रहता। जी उजैर बोले आप। सर सबसे पहले सबको बहुत बहुत सलाम। और यार देखें, आज की ये जो टॉपिक आप लोग बात कर रहे हैं, मेरे मुताबिक इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। ओवर एग्जैजरेट हो रही है चीजें, सब कुछ हो रही है, लेकिन अगर वो 30 रन अगले ओवर में ना मारता तब आप डिबेट करते कि यार दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन। इट वर्कड आउट फॉर देम, इट वाज अ थिंग जो कि उसने एक गैम्बल लिया स्टीव स्मिथ ने। एंड वी ऑल नो कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कुछ करें, 6 हिटिंग एबिलिटी में अगर बात करें तो स्मिथ इज मोर सुपीरियर टू बाबर आजम। आई एम अ बिग बाबर आजम फैन, लेकिन इट्स अ फैक्ट। और अगर उसने उसको सिंगल डिनाई किया, उसके बाद उसने अगर 30 रन मारे तो दैट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड, ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात रिजवान की बात करते हैं, रिजवान की भी आप परफॉर्मेंस नहीं है। अगर उसको डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग के लिए निकाला, ठीक है, दूसरा बंदा आउट हुआ बट उन्होंने गैम्बल लिया, दैट डिडंट पे ऑफ, ठीक हो गया। उसके बाद फखर जमान की बात करें, सिल्फेस इनिंग्स की बात करें, फखर जमान की कोई अच्छे सुप्रीम फॉर्म में नहीं है। अगर फखर जमान की आप इंटरनेशनल लीग T20 के स्टार्ट्स उठा के देखें, 17-18 की एवरेज 120 का स्ट्राइक रेट है, उसने कौन सी सेल्फलेस इनिंग्स खेली है, ठीक हो गया। और आप फिर मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, मोहम्मद हारिस जिस तरह आउट हुआ है और जिस तरह वो निकाला गया है, मुश्किल से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद आप डोमेस्टिक में देखें, वो जैसे अपना रेड बॉल क्रिकेट में जो फ्रंट फुट पे निकल के हैट्रिक जो हमारे बॉलर ने मूसा खान ने ली थी, उसमें वो जैसे आउट हुआ है, तो हारिस तो इस कंटेंशन में आते ही हैं। तारिक भाई की जाती बात है, उन्होंने जो बात की है ख्वाजा नाफे की, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। और आई रियली होप कि ही इज मेड द विकेट कीपर, ठीक है, उसकी विकेट कीपिंग स्किल्स कुछ गेम्स से कॉस्ट कर सकती हैं, लेकिन आई वुड डेफिनेटली पिक हिम ओवर उस्मान खान एनी डे ऑफ द वीक। लेकिन जहां तक बाबर आजम वाली ये जो आज कंट्रोवर्सी की बात चल रही है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ क्रिकेट व्हिच इज बीइंग व्हिच पीपल आर ओवर रिएक्टिंग टू, और इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। द गैम्बल पेड ऑफ एट द एंड, टीम जीती और स्टोरी इधर ही खत्म। बात को फिर से कोई यार उजैर में जाके बंदे को बताता हूं कि आइंदा इस बंदे को पिक्चर कभी भी नहीं देना, ठीक है, उजैर को पिक्चर नहीं देना आइंदा। जी यार क्रिक फैन और फवाद भाई, मैं गुराया भाई से एक सवाल कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी कर लें। यार गुराया भाई,
गुराया पाई तो सीखे हो ओ मेरे गुराया पाई हाँ जी, बोलो ओ गुराया पाई आज इंडिया तो कंपेन चलती है बाबर के खिलाफ इतने सारे सारे जेडे बाबर के खिलाफ नाल मिल के कंपेना चला देते हैं मतलब यार ये की गल है यार गुराया पाई की हो रही सॉरी यार बस भाई यही है ना कि मैं ये बात बोल दूं आजम गुराया सॉरी कट कर रहा हूं बाबर आजम इन दिस वर्ल्ड कप विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू एट नंबर 3 ये बात भी मैं बोल दूं और बाबर आजम विल बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड चलो मैं यार मतलब ये है कि मैंने क्रिक फैन से एक चीज सीखी है नहीं उजैर भाई मैंने आज बहुत होगा भाई पाकिस्तान को ना अपनी तालीम और तरबियत के बारे में बताना चाहिए मैंने क्रिक फैन से एक बात सीखी आज ये बंदा मुझे हमेशा सिखाता है कुछ आज भी सिखा गया बड़ा अजीम आदमी था 21 मिनट का मोनोलॉग दो और जैसे ही मोनोलॉग खत्म हो दोबारा आंकड़ा कर लो ऐसे करके मतलब बंदा पूछे यार मुझे एंजाइटी होती है उससे आंकड़ा कर मतलब है कि यार ये बंदा कमाल है इससे सीखने को बहुत मिलता है बहुत ऊपर का आदमी है हाँ जी आप हाँ वो इंडिया का चलाने वाले उसको चलाएंगे तभी ना जब पाकिस्तानी उसके साथ देंगे तो अच्छी बात है ना हमजा जैसे लोग हैं हमजा ऑस्ट्रेलिया की वेट लिफ्टिंग कर रहा है बाकी लोगों की वेट लिफ्टिंग हमजा को बहुत नजर आती है लेकिन अपनी राना क्या कर रहा है राना नफरत की वेट लिफ्टिंग कर रहा है यार हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और बाबर हमारी एस्पेक्ट मारे जा रहा है काफी अर्से से नहीं क्रिक बाबर मेन टीम का प्लेयर है ना तो वो वेट लिफ्टिंग नहीं हो रही वो बाकी लोग वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं यार एक बात बताइए यार आप छोड़ो यार ये तो खैर छोड़ने वाली बात मैं ये कह रहा था कि नोट करो अगर स्टीव स्मिथ को उठा ले सैलकोट स्टालियन एज अ कैप्टन और मैच उनका पेशावर जर्नी के साथ कितना मजा आए सोचो आप हमारे पीएसएल में चलो पिंडी में हो जाए कहीं पे भी और वहां पे भी उसकी टीम जीत जाए स्टीव स्मिथ की अच्छा दूसरा जो ये बात है ना आपके मुंह में क्या कर और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जिसने ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर उठाया उसको इसी तरह हर प्लेयर को दूसरा बैट्समैन एक रन ना करने दे इसी तरह बिल्कुल यही हाल होना चाहिए अच्छा देखिए आपने भी बात की बड़ी जबरदस्त ना देखिए आपने बोला कि यार देखें हमारे जो बराबर वाले हैं वो भी बाबर को डिरेट कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं भाई हम लोग मैच्योर लोग हैं जहां पे गलती होगी उसको कॉल आउट करेंगे हमको इस वजह से थोड़ी करेंगे वो ये तो चीज मेच्योरिटी शो करती है कि जो प्लेयर आपका ठीक नहीं कर रहा काफी अर्से से आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अब बराबर वाले अगर कुछ करते हैं वो तो जानबूझ के करेंगे अब आप देखें वो तो इसलिए भी चाहते हैं कौन सा मतलब ये तो आपके लिए और भी बड़ी इंडिकेशन है कि जो आपके जो मेन आपके आर्च राइवल्स हैं वो चीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज को इसलिए करेंगे भाई यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो उसका फैन क्लब है वो आए और उसको जाकर टीम में इंडक्ट किया जाए तो आई थिंक जो फाइनल मेरी बस पॉइंट ये है यार कि मेरी नजर में मैं कहूंगा बस ब्लेसिंग इन डिसगाइज हमारे बहुत अच्छा हुआ है आई थिंक बाबर के जो भी एजेंट जो प्रमोशंस करते हैं वो भी थोड़ा सा पीछे जाके बैठेंगे और ये जो एक उजैर ने बात की और एक मजहर ने दोनों कंबाइन कर तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये हम लोग कहते हैं उसकी टीम में जगह नहीं बनती उसकी यहाँ जगह नहीं बनती क्रिकेट वो नहीं खेलता पुरानी क्रिकेट खेलता आखिर में क्वालिफाई लगाते हैं लेकिन उसको खिलाऊंगा जरूर मजहर ने भी कहा लेकिन उसको टीम में जरूर रखूंगा जब आप ये करते हैं वो टीम में आएगा ना तो फिर वो 11 में भी आएगा ये हमारे आप लोग समझ लें ये उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो जब आप कहते हैं किसी को निकालो तो ये पता नहीं कहां से हम शॉर्टकट बना के खड्डा खोद के टनल बना के उसको टीम में भी घुसा देते हैं यार आप एक स्टैंड कर लो कि भाई टीम में जगह नहीं बनती टी20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती इसमें क्या मसला है यार लोगों को रिमूव ना किया जाए जो बैठे हुए बैठा रहने दिया जाए जी यार क्या नाम है फवाद भाई प्लीज आप बोले यार कसम है आप लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ता हूं यार ये प्लीज यार इस आगे बढ़ जाओ भाई क्या ये क्या बातचीत हो रही है फवाद भाई कोई मैच पे था आज भी यार कभी-कभी हमें माहौल मिलता है बात करने का वो भी यार आजम भाई इट इज नॉट अबाउट बाबर आजम यार ये तो बात मैं इनको समझा रहा हूं इट इज नॉट अबाउट बाबर आजम ये बात इनको समझा मतलब आप करें यानी पाकिस्तान इंडिया आजम भाई यार आपको फिर समझाने की जरूरत है फवाद भाई हल सिर्फ जमात इस्लामी है हल सिर्फ जमात इस्लामी है ये काफी ये हमेशा पाकिस्तान का इन्होंने इनके पाकिस्तान का प्लेयर हमेशा साथ थे बुरा भाई आपने उस पे भी आप राय देंगे जो बाबर्स के फैंस जैसे आपके जिन ग्रुपों में आप ऐड है उन्होंने मार्कस सोनस को पहले जाके गालियां निकाली उसकी बेगम नीचे अब कल स्टीवन मैं किसी ग्रुप में ऐड में अल्लाह की कसम इसके ऊपर क्या राय देंगे जो फैंस कर रहे हैं इस पे आप क्या राय है हमजा जैसे जो आपने किया जो आपकी ट्वीट पे मेरी राय है बिल्कुल वैसी ही राय है हमने जो आपका स्टीवन पे गालियां निकाली नहीं आपकी ट्वीट पे आपने मुझसे सवाल पूछा आपको बुरा नहीं लगा जवाब बुरा लगा तो सॉरी मैं माफी चाहता हूं ऐसा बड़ा भाई भी आपसे माफी चाहता हूं लेकिन जो आपकी ट्वीट पे और जो राजा साहब के व्यूज सुनकर जो मुझे फील हुआ ना और जो राजा साहब ने गालियां निकाली स्टार्ट में बाबर आजम को वो गुराया साहब बताएं वो गेम में हो जाता है यार गालियां चलती रहती है वो भी मैंने गालियां बाबर आजम को पहली दफा दिया गालियां मैंने ना नहीं राणा साहब तो खैर बढ़िया आप जो तीन लगा रहे थे आजम भाई वो नहीं यार आप ऐसे करो कि अगर मैं ग्रुप में अच्छा आप ऐसे करो कि आप ना गंदी मां की गाली निकालो और कहो कि अगर अली भाई आप किसी एक ग्रुप में ऐड हो ना एक में तो वो गाली आपको जाती है और दूसरी तरफ मैं बात नहीं करना चाहता आपको समझ आ रहा है आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं लेकिन आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं लेकिन जिन ग्रुपों का हेड जो आपका दोस्त है उसको तो कह देना यूके में होता है मैं क्यों उसको वो मेरे से लेके खाता है मैं उससे लेके खाता हूं मैं क्यों उसको अच्छा यार मैं आपको कुछ देखो एक मिनट आजम साहब का जवाब है आपके साथ मेरा एक किस्म का आपको पता है कितना क्लोज रिलेशनशिप है मैं आपको रोकता हूं आपकी इतनी जहरीली ट्वीट रहती है क्रिक फैन ने आज तसुब से बड़ी ट्वीट की है लिटरली पोस्ट तसुब से बड़ी ट्वीट वेदर ही लाइक्स इट और नॉट राइट आपने की है आपने ट्वीट किया जिसमें आप पूरी वेट लिफ्ट मैंने आपको कुछ कहा आपका भी हक है बोलने का कराची माफिया हो ना आप और क्या यार सलमान स्टीवन स्मिथ कराची से सलमान आगा कराची से क्या स्टीवन स्मिथ नहीं इसका जवाब देता हूं ना इसका सामने ना बनो इसका जवाब कराची से है हमारे पास कराची के जाने वाला इसलिए टीम्स में दिलों में है दिलों में क्रिक फैन लाहौर के प्लेयर के खिलाफ कराची का आ जाए ऑस्ट्रेलिया का आ जाए लालू खेत का आ जाए कुत्ते का पुत्र आ जाए आप लोग उसको सपोर्ट करोगे मुझे यार यही पता ये मसला है हमारे ये मसला आपके साथ बाकी आप सही कह रहे हैं नहीं यार मैं तो बिल्कुल इन चीजों को यकीन आप यकीन करें आपको खुद भी नहीं पता फ्रेंचाइज नहीं पता फ्रेंचाइज क्रिकेट के फैन और हमारे जो रीजनल और जो रीजनल जो हमारा है ना इसने हमारी क्रिकेट को जो हम ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको साइड पे कर देते हैं कि बिकॉज़ बाबर इज फ्रॉम लाहौर यार आपकी ऑब्जेक्टिविटी साइम अयूब पे कहां पे सोई होती है यार आप यार एक मिनट लेट मी यार भाई यू नो लिसन बात ये है कि जब आप बोले ना तो उससे पहले सुने कि दूसरे ने कहा क्या लंबे ताकि आपको पता लगे कि उसने कहा क्या साइम अयूब को यहां पे बैठ के सबने क्रिटिसाइज किया इंक्लूडिंग माय सेल्फ अब आप पता है कि जब हम बात करते हैं हमारे बात सुनने से पहले अपने जवाब तैयार कर रहे थे मैंने इसको जवाब दे देना पहले सुन लें उसके बाद जवाब दे दें फिर आपको जवाब देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारी जो पॉइंट आप उठा रहे हैं ये कवर हो चुके हैं साइम को क्रिटिसाइज कर लिया गया एक लार्जर में ये भी कहा गया कि क्रिकेट की जो अप्रोच है उसको चीजें सारी चीजें कवर की हैं बट यू जस्ट स्टक ऑन के बाबर लाहौर का या कराची में आते हैं तासुब है यार तासुब ये जो बातें होती हैं ये बहुत सीरियस चार्जेस होते हैं मैं इनको आई टेक ऑफेंस ऑफ दिस मुझे नहीं कहा यार यार ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है आदम भाई फॉक्स ने भी रिपोर्ट किया कि बाबर सुबह नाश्ता करने के लिए नहीं आया वो टीम के साथ बताइए शायद तो शेफ ने माफी मांगी है कि नहीं शेफ का पता करो माफी मांगी वो ब्रेकफास्ट करने नहीं आया उसने दरवाजा अंदर से बंद किया था तो कैप्टन ने जाके बाहर से बंद कर दिया अच्छा यार ये एक मिनट एक मैसेज है बड़ा अच्छा मैसेज है बोले एक बड़ा अच्छा मैसेज है और वो मैसेज ये है इधर किसी कोई मेंटालिटी की बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टिंग नेशन है तो वो बंदा ये कह रहा है वो ये कहना चाहता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई बॉल चबाता है या किसी से शॉट टेट नहीं खेला जाता तो उसकी क्लिप पे 10-15 साल चलाते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका जाके केबी आउट नहीं हो रहा तो सैंड पेपर वाला पे जाके क्यों हरकत कर देते हैं अगर इतनी बड़ी स्पोर्टिंग नेशन है तो स्पिरिट ऑफ द गेम को क्यों खराब किया था और ये जेन्युइन क्वेश्चन है हम तो करते हैं अच्छा यार मैं आप इसके ऊपर यार इसमें क्या सिंपल सी बात यार गुराया भाई किसी की बात से आप यहां सेटिस्फाई हुए कोई आपको आपके जवाब बाबर नाश्ते नहीं आ रहा टेंशन की वजह से बीपी हो जाएगा क्या करें यार आप लोग आज मुझे वो यार जल्दी से पता करो हमारा टी20 वर्ल्ड कप एज पर उजैर भाई हमारा वर्ल्ड कप बाबर के
ऊपर है यार। बात गुरैब भाई से पूछ लो, गुरैब भाई आज जी माता जी बात करो। हाँ वो जहर भाई ने बताया बाबर ने मैच वो वर्ल्ड कप जितवाना है, वो पहले 4 जितवाए ना उसने। हाँ हाँ, तो इस बार उसको फुल इरादा है कि जितवा देना बस इस बार। जी गुरैब भाई आप इनकी बातों से, इनके जवाब से आप सैटिस्फाई हुए? मुझे सिर्फ आपका जवाब जानना है। यार ये सब चले मार रहे हैं। अच्छा चलिए गुरैब एक और बात, अच्छा फैसल भाई ने आके यहाँ पे बहस पूरी शुरू की आप थी। सबको डीएम क्यों कर रहे हैं कि बुरा साहब के खिलाफ बोलो और बाबर के खिलाफ बोलो? और कर भी रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन करें कि मुझे आपकी ऑन सीरियस नोट पर मजाक कर रहा था, मुझे आपकी ट्वीट देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं आपको ऐसा समझता नहीं था। आप हंस रहे थे, चाहे आप हंस ले। और अगर आप उस एक्यूजेशन को अगर आप उस एक्यूजेशन को वाकई सीरियस लेते हैं तो देयर वाज अ स्मेल कमिंग आउट ऑफ दैट ट्वीट। लेट मी टेल यू दैट। आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट द अदर वे अराउंड। आई एम सॉरी। अच्छा दूसरी बात गुरैब भाई देखें, एक तो ये कि फैसल भाई तीली लगा रहे, मैं तो आज जेन्युइन बात कर रहा हूं गुरैब भाई, मेरा जेन्युइन सवाल था इनके साथ। गुरैब भाई मैं ये इनका सिंपल वर्ड में इनका मतलब ये है कि यार ये क्या कह रहे हैं कि अपनी कुकर अमन ना होए तो साढ़े पाड़ी करने दो रोकने दे घर जाके अंडा नहीं देनी, तो ये कह रहे हैं कि यार पुत्र खराब है। गुरैब भाई इस पे आप क्या बोलेंगे? मतलब बेटा खराब है तो बाप यार हम लोग के हाथ खड़े हुए मेरे और मादन का यार, तो साहब जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी, बताना इन्होंने क्या। जी अच्छा माजून मुझे फैसल भाई मुझे एक बात ये करनी है कि यार मैंने कुछ अभी परफॉर्मेंस दी थी, लोग बड़े डीएम कर रहे हैं कि यार वो मिस हो गई है रिकॉर्डिंग, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग पड़ी है, मिल जाएगी। अच्छा दूसरी बात ये है कि यार मैंने तो कोई ट्वीट ही नहीं किया यार, मैं तो यही बोला कि यार ऐसी हरकत क्यों की स्मिथ ने, तो बड़ी गली हरकत की उसने, हमारे किंग को रोक दिया। मतलब बड़े तरीके से हो सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक बात है कि वो स्टीवन स्मिथ जो है ना गुटखा खा रहा था, तो गुटखे का नशा चढ़ गया था, तो उसने बोला ओए इधर खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम अभी मैं जरा खेलूंगा। तो उसने गुटखा खाना शुरू कर दिया। उसको पासपोर्ट भी नादरा से अभी मिल गया, उसको पासपोर्ट भी मिल गया और आईडी कार्ड भी मिल गया। वो जो है ना कराची किंग का कैप्टन भी बनने वाला है, मुझे लग रहा है। यार ऐसी बातें करते हैं यार। क्रिक फैन की किसी भी ट्वीट में कहीं भी कोई कराची लाहौर नहीं था यार, वो तो सिंपल बाबर को बोल रहा था। बाबर को बोलना और लाहौर को बोलने का मतलब है क्या? हमजा, राणा, राजा साहब और उदय साहब या रिबा, ये सब लाहौर के सपोर्टर हैं यार, सारे ही उसकी किट लगा रहे होते हैं। ओ भाई मेरे प्यारे फैसल भाई, मेरे बुजुर्ग खास हमजा, राजा जी, अच्छा ये वैसे ही राणा साहब, उनके मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, बहन तो बात कर रहे हो। क्रिक फैन फीडर तो नहीं पीते आप? मैं कोई, मेरे छोटे भाई फैसल भाई, मेरी बात सुने, मुझे कोई छोटा बनने का शौक नहीं है। छोटे भाई मेरे फैसल भाई, नहीं बड़े भाई अगर हमजा में गैरत होती, वो लाहौर का होता, उसकी कोई गैरत जागती लाहौर के बंदों पे। अगर राजा जी मेरे लाहौर के हैं, अगर उनकी गैरत जागती तो फिर मैं उनको कहता, वो लोग, ये लोग और किस्म के लोग हैं, आप समझे? यार साल हो गया, साल तो सारे को करता है, सियासी को भी करता है, साइम को भी करता है, क्या हो गया यार? कराची का नहीं है वो बात करता है। एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं। यार एक बात सुनो, आप मुझे कह दो, किसी हद तक मादन को भी कह दो, लेकिन ये लोग तो यार बाहर बैठे हुए कितने सालों से, इनको ना कहो यार। अच्छा इसको भी छोड़ दो भाई, मैं अकेले काफी हूं यार। मैंने क्रिक फैन से जो बात करनी थी, मेरा उनसे एक ताल्लुक फैसल है। भाई जोर से बोले, मैं कल काफी हूं। मैंने उनको ये भी कह दिया कि अगर आपको मेरी बात से बुरा लगा है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो पोटा पोटा होता है, लोटा होता है। चलो दोबारा फैसल भाई टॉपिक बनाएंगे, कुछ दोबारा कोई आगे नहीं। यार मुझे यार मैं थोड़ी देर पानी वानी पीकर आया हूं, तो इस वजह से आजम खान अगर आपने मुझे रोकना है इस तरीके से, तो हारिस का बदला कौन लेगा? हारिस का बदला कौन लेगा? कहां से लाओगे हारिस के वो दिन जब उसने तुमको T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का मैच जिताया था? उसके बाद तुमने उसको मक्खी की तरह ब्रेड में से सॉरी बटर में से मक्खी की तरह निकाल दिया, जहन में नहीं आ रहा था। और उसके बाद शर्जील की जिंदगी बुढ़ापे में तब्दील हो गई, उसके साथ के बाल व्हाइट हो गए। जो छक्के वो मारता था शारजा की ग्राउंड से भी बाहर निकल जाता था छक्का यार। आप आते हैं लोली लोली बॉले, केपी आपको करा रहा था, उसमें टिक 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 करके समझाते हैं कि हाउ टू उसको बाबर ने उसके जुए के बाहर निकाला है। हाउ टू हिट अ मैच, ये आप समझा रहे हैं बच्चों को। जुए ने निकाला है, जुए ने हाथ हो गई यार, हाथ हो गई। मैंने पूछना था वो स्कैम यूब ने अपना वो मोबाइल नंबर चेंज किया 000400 से कि नहीं अभी तक? वही है यार मैं सबसे एक सवाल पूछूं यार टाइम को मत करो अभी यार, अभी यही खेलते रहेंगे तो मां सदाकत की भी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, जवानी चली जाएगी उसकी यार। वो अभी अभी लड़का जो है क्या नाम है अब्बास, वो मिनहास, वो रह गया। इनको खिलाते रहो, इनको खिलाते रहो, इनको खिलाते रहो, बुढ़े से बड़े हो जाएंगे बाद में जो है ना। हाथ हो गई यार, तबाह कर दिया। डोमेस्टिक में भेजो लोग सबको, चलो स्कोर यार अंडर 19 के मैच का क्या हुआ? पाकिस्तान हार गया यार 4-5 दिन यार एक यार सत्ती भाई आप लॉगिन नहीं पीटीआई मेरे को दे दें यार माइक। एक्सेप्ट नहीं हो रहा पीटीआई यार मेरी। मेरा क्वेश्चन भाई मैं ये पूछना चाह रहा था दीदी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब बाबर रन करता है, जिस दिन वो रन करता है उसकी टीम जीतती है, तब तो आप लोग बोलते हैं कि बिग बैश कोई अच्छी लीग नहीं है, बाबर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। आज अगर उसने मतलब थोड़ा सा उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो आपने 4 घंटे की स्पेस बना दी है। इस तरह का एजेंडा आप क्यों करते हैं? जी मेरा बट्टी ये आपसे सवाल है, मुझसे नहीं है बट्टी, आपसे सवाल किया जा रहा है। क्या सवाल है? मजाक ये आपको सिर्फ सवाल छोड़ दो है, बाबर को यार। तुम तो कहते थे कि नहीं, लीग नहीं होती, लीग क्यों डिस्कस कर रहे हो? जब उसे रन नहीं बनते तो आज बड़ी यार डिस्कशन मैं कर तो रहे हो। आजम भाई अभी उसी सवाल पे परेशान हूं। मैंने किसी से पूछा था कि यार मैनेजमेंट बाबर को ड्रॉप क्यों नहीं कर देती, तो किसी ने मुझे जवाब दिया था बाबर बल्ला घर पे छोड़ के रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते। तो मैं तो उसी के बारे में सोच रहा था, पता नहीं कौन था, परेशान हूं मैं जरा, मैं बाद में जवाब अच्छा बट्टी वैसे तुझे नहीं पता ये यार, एक सेकंड, ये बट्टी साहब आपको नहीं पता कि बाबर साहब एशिया कप के बाद क्यों आए टीम में? दूंगा। कॉल पे तो नहीं है किसी की, कम से कम नहीं कॉल मैं तो नहीं कह रहा कॉल पे आए होंगे, मैं नहीं कह रहा कॉल पे आए होंगे। हां बाबर पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक वजह से आया है। आगा सलमान की कॉल पे आया जंगल भाई, बस उसको कॉल किया नहीं वो आगा ने भी नहीं की होगी, बेटा पागल नहीं आगा। वो इसलिए आया है कि द स्ट्रांगेस्ट सिविलियन इन द कंट्री जिनको माना जाता है अली भाई के दोस्त, वो कहने को तो बड़ा ताकतवर है, लेकिन एक एशिया कप की इंडिया की हार के बाद ना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्स क्रिकेटर सब कह रहे थे बाबर की जगह है, बाबर की जगह है, बाबर को ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, ये रट लगी हुई थी। बाबर एफसी ने अपना उद्यम मचाया हुआ था। ये उस प्रेशर की वजह से लेके आए हैं कि आगे वर्ल्ड कप में ऊपर नीचे होगा ना तो एटलीस्ट ये क्रिटिसिज्म नहीं होगा कि बाबर टीम में नहीं है। जब वो पहले कप्तान भी बनाया गया था वो भी क्योंकि ही वाज अनपॉपुलर बिकॉज़ पीजीआई का वो एक है, और ऑब्वियसली मोहसिन नकवी इज वेरी अनपॉपुलर इन टर्म्स ऑफ वो जो भी इसने किया था पंजाब में। तो अब उसके बाद भी बाबर को इसलिए कप्तान बनाया कि बाबर इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इन द कंट्री, तो बना दो इसको। अभी भी इसलिए वापस लेके आए हैं। ये सीरियसली कोई ऐसा नहीं है कि माइक हैसन वांटेड इन द टीम और सलमान जाएगा वांटेड इन द टीम। वो जैसा वो खुद खेल रहे हैं वैसे ये भी खेलता है। वो सिर्फ इसलिए लेके आए हैं कि जब हम हारेंगे ना, अल्लाह ना करे हम जीते अल्लाह करे, लेकिन क्योंकि जैसी टीम है तो प्रोबेबिलिटी है कि हम नहीं जीतने वाले ना, तो फिर एक तो क्रिटिसिज्म होना है हार के ऊपर, अब दूसरा होना है कि इस इरादे को क्यों नहीं रखा। तो इस इरादे को अपनी फेस सेविंग के लिए रखा है कि मेरी तरफ ना आना, इसको क्रिटिसाइज करना, ये मैं लेके आ गया हूं, अब ये जाने और तुम जानो। ये है बात सारी करना, ये कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है टी20 क्रिकेट में जो हमें अशद जरूरत थी और इसके बगैर हमारी धोती खुल गई थी और इसने आगे हमारे कपड़े पहना देने, कुछ नहीं करना इसने। तो ये जहांगीर भाई आपकी ये बात आखिरी वाली से तो शायद मैं एग्री करता हूं कि वो बिल्कुल फारिग प्लेयर है, लेकिन जो पहले वाली बात है ना, वो जब तक मोहसिन नकवी यहां पे आके कंफर्म नहीं करेगा ना, मैं नहीं मान सकता। ये बात बहुत ज्यादा व्हाट इफ अच्छा तो इधर बैठ के एक सेकंड इधर बैठ के तुम लोग जो कयास रायूं के, एक सेकंड यार ये हंसी जिसकी रुकनी नहीं ना, जरा पंचर लगवा आजम भाई याद पंचर लगवा पंचर। इधर बैठ के पूरे 6 घंटे जो कयास रायूं के ऊपर अपने स्टैट भी तुम लेके आते हो, अपनी फिर वो तुम बड़े मिलियनर भी बन जाते हो पिछले 1 महीने से जो पीएसएल के ऊपर किस बात के ऊपर बात यहां पे करते रहे हो। कोई मुझे बताओ यहां जाओ, एक सेकंड मादर रुक जा। जब से ये पीएसएल का 3 का फटा हुआ है जो भी हुआ है, इधर हर रोज स्पेस होती है आदम की, मैं भी आता रहता हूं बीच में,
इधर तो तू बड़ा फैसला बना होता है इधर आके बैठ के। कौन सी खबर होती है मेरे पास? कौन सी ऑफिशियल खबर है? मोहसिन नकवी ने आके तुझे बताया जब स्पेस में कि ये आज डेवलपमेंट हो गया, साथ बैठी अपने अपना ओपिनियन बता मुझे जरा। नहीं मैं कह रहा हूँ जो आपने पीएसएल वाली बात की थी ना, उसमें मैं ये सोच रहा था, आप खुद बताएं 32 करोड़ की अगर आपको टीम मिल रही है, आप नहीं लेंगे पीएसएल में? अगर और आपके भाई अली तरीन के ऊपर यहाँ पे बात होती रही है ना। अच्छा अली तरीन पे जो हम बहस करते हैं वो तो उसकी अपनी ट्विटर जो सामने पता चला उसके ऊपर बात कहाँ से पता चल रहा है? कहाँ ट्वीट में कौन सी वो खबर भाई है? हैं, वो दूसरे भाई हैं। और भाई तुम ये ऐसे बैठा ना, कभी बोले आगे के नाम बात करो, सर, कोई ऑफिशियल चीज नहीं है। यार कल ही बोला था, परसों बोला था, बल्कि वो बिलाल भाई यहाँ पे बैठे थे, अली भाई को भी पता, वो बहस करते परसों बोला था कि ना करें, इसका इतनी बहस बहुत कर रही है। अच्छा यार सलमान बट ये बात बिल्कुल, ये बात जो साद आपने गलत बात की है, जो बाबर वाली बात की है, वो बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि उसने अपनी फेस सेविंग के लिए किया, ये बिल्कुल ये बड़ा एक चुपता हुआ सच है, ये बात सही की है बाबर भाई। और बाकी बहन जो यहाँ पर कौन सा सबूत हर चीज को, तो हम बहन तो सीधे के रहते हैं यहाँ पे बड़ी, तो वो बात अच्छा वो सही तो ये गलत स्टैंड बताता है, ले देख के भी वो तो सही बता देते हैं। अली भाई की पैंट चलाता रहता है साथ में बैठ के इधर। बट्टी तनु क्या है, तू बहन अच्छा अच्छा यार आज मेरी भी बात बोले सुने। थे, नहीं और दूसरा यार आज आज बोले थे तो साथ बच्ची ना स्टैट देखा जाइए उसकी। अच्छा नहीं सुनो आज वो मैं तो देखो ये आज राशिद वाले जो स्टैट है ना वो तो हम भी मान गए, आज वाले तो ओवरऑल बता रहा था, मैं जो बीबीएल वाले वो तो खेले 35 मैच 151 स्ट्राइक रेट। यार मैं तो मेरी तो यार बीबीएल में स्टीव स्मिथ मॉन्स्टर है, 150 का स्ट्राइक रेट। मॉन्स्टर है भाई भाई 150 के स्ट्राइक रेट से यार यार। क्रिकेट भाई ऐसे तो बाबर आजम पीएसएल का एक ऐसे तो बाबर आजम पीएसएल का स्टार है, लास्ट क्या नाम है सीजन में उसकी 140 प्लस की स्ट्राइक रेट थी। मेरी बात यार ऐसे में इनके घर जाकर इनको लगाई अब मुझे हमने बहुत लंबे आपसे क्वेश्चन, मैं फिर आपसे वही क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो पाकिस्तान में पिछले 10 साल में आप एक भी कोई ढंग का बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर सके जो बाबर को रिप्लेस कर लेता, जो रिजवान को रिप्लेस कर लेता, जो किसी और को। हां, इसमें कोई बात नहीं कर रहा यार। यार अभी तो मैंने लेक्चर दिया कि तुमने पूरी उन लोगों की जिंदगी खा गए यार, जो नए प्लेयर थे। यार ये बट्टी फैसल भाई को म्यूट करके निकाल दे। नहीं म्यूट फिर मुझसे तुम लोग मेरे प्रेशर बढ़वाते हो यार। आजम खान बट्टी साहब मैं फैसल भाई की सेहत के लिए कह रहा हूं, तुम यार माता तुम बोल रहे हो आज मुझे इतनी ज्यादा दब आ रहा है ना, क्या मैं बोलूं एटीएम में पाकिस्तान इंडिया महाराष्ट्र अपने कहां से बहुत लव लव आ रहा है तो क्या करना चाहिए? लव आ रहा है तो करना चाहिए ना। यार अच्छा आजम भाई को जरा मैं भी चलता हूं, लेकिन जाते हुए सियालकोट लेवल पूछ लो, मैंने टीम का नाम को शाम को ही रखा होता है और दो दिन बाद कह देंगे असली किसी दरबार में जाके बैठ जाने दे रहा है, क्या है? यार जहांगीर कैंपेन चलाओ, स्टीव स्मिथ को उठाओ सियालकोट से निकालने। यार यार आप चाहिए हैं जाते जाते मैं आपको तो लाहौर शहर शर्मिंदा है आपकी हरकतों से। नहीं भाई बाबर आजम लाहौर नहीं, लाहौर बाबर आजम नहीं, लाहौर लंदन, लाहौर के लिए जाना है। नहीं कोल का कह दिया अपने मुंडे नु रोलन दी साडी पुरानी आदत करी थी। यार आपका मुंडा शाहीन शाह फीदी है यार, आप बाबर का क्या कर मेरा सवाल है, अगर इसमें पीएसएल में आएगा तो अलाउ होगा? ये अलाउ कर देगी पीएसएल मैनेजमेंट? ये अलाउ क्यों नहीं करेगी? ये ऐसी ये इतने स्मिथ के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो आना चाहिए और हम कहेंगे नहीं लेना। नहीं लेकिन मेरा क्वेश्चन था, मैंने पूछा था मारा पैसे मार भाई, ये वर्ल्ड कप 26 वाला बाबर ने जमाना में या गलत जमाना मुझे बता दिया। वो आ रहा है वो आ रहा है। अच्छा यार आज 2-3